हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम करने वाले हैं 22 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन PYQs फ्रॉम चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10। If the angles of triangle ABC are in ratio 1:1:2 respectively, and the largest angle being angle C, बेटा हमें एंगल्स ऑफ ट्रायंगल का रेशियो दे रखा है। क्या रेशियो दे रखा है? 1:1:2। और इसमें क्या है कि जो एंगल C है ना, वो लार्जेस्ट एंगल है। वो तो हमें रेशियो से भी पता चल रहा है। एंगल ए 1 है, एंगल बी का शेयर 1 है, लेकिन एंगल 2 के कितने पार्ट्स हैं बेटा? 2 पार्ट्स। तो लार्जेस्ट तो एंगल C होगा। और हमें फाइंड क्या करना है? वैल्यू ऑफ sec ए अपॉन cosec बी माइनस tan ए अपॉन cot बी। तो बेटा इसमें ए और बी क्या है? दीज आर द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो अब इनकी अगर हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो मुझे पहले एंगल ए और एंगल बी की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम यही फाइंड करेंगे, एंगल ए बी और सी भी फाइंड करेंगे। तो देखो बेटा, अब रेशियो क्या दिया है? 1:1:2, 1:1:2। तो इसमें हम लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू 1x, क्योंकि जो एंगल होंगे ना, इनके रेशियो के मल्टीपल होंगे। जैसे इधर ए का रेशियो क्या है, पार्ट क्या है, 1 है, तो 1x। 1 का मल्टीपल किस फॉर्म में होगा? 1x की फॉर्म में। और इसका अगेन एंगल बी क्या होगा बेटा? वो भी 1x होगा, क्योंकि 1 का मल्टीपल 1x की फॉर्म में ही होगा ना। और सी 2x, ये 2 के मल्टीपल्स में होंगे। एंगल सी की वैल्यू जो होगी 2 के मल्टीपल पे होगी, सो इट वुड बी 2x। अब हमने एज्यूम कर लिया ट्रायंगल एबीसी में एंगल ए 1x है, एंगल बी 1x है और एंगल सी 2x है। अब अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, इन तीनों एंगल का सम क्या होना चाहिए? इट शुड बी 180 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल के तीन एंगल का सम क्या होता है बेटा? इट इज ऑलवेज 180 डिग्री। सो वी कैन से एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। रीजन बीइंग एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। फाइन। अब एंगल ए तुम्हारा 1x है, एंगल बी भी 1x है, एंगल सी हमने 2x अज्यूम किया, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 1x प्लस 1x 2x, 2x प्लस 2x 4x, सो 4x इज इक्वल टू 180। सो वैल्यू ऑफ x क्या होगी बेटा इसमें? 180। इधर ये मल्टीप्लाई है 4 इंटू एक्स है, यहाँ पर आके क्या होगा? 180 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। और इसको डिवाइड करके 180 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 45। तो x आ गया हमारा 45 डिग्री। ओके। अब हम वैल्यू डालते हैं इसमें। एंगल ए हमारा कितना था? 1x, तो 1 इंटू 45 हो जाएगा 45 डिग्री। ओके। और एंगल बी हमने 1x अज्यूम किया था, अगेन x तो हमारा 45 आया, तो 1 इंटू 45, एंगल बी भी हमारा 45 डिग्री आ गया, यानी एंगल ए और बी दोनों 45 डिग्री है। व्हाट अबाउट एंगल सी? एंगल सी था 2x, दैट मीन 2 मल्टीप्लाई बाय 45, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 45 क्या होगा बेटा? 90 डिग्री। तो एंगल सी 90 डिग्री हो गया। अब हमें, जब हमने इसके 3 एंगल्स फाइंड कर लिए, तो इसमें से वन ऑफ द एंगल कितना डिग्री आ रहा है बेटा? 90 डिग्री आ रहा है, राइट एंगल की फॉर्म है। सो जो हमारा ट्रायंगल फॉर्म होगा वो क्या होगा? इट वुड बी राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम एक राइट एंगल एंगल ड्रॉ कर लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, और वी कैन से राइट ट्रायंगल एक ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, ये हमने राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया। फाइन, नाउ इसको नेम देते हैं। अब लार्जेस्ट एंगल कौन सा था बेटा? सी था, विच इज 90 डिग्री। तो मैं सी को 90 डिग्री मार्क कर देता हूँ, एंगल सी 90 डिग्री है। और ए और बी हम इधर ले लेते हैं, इधर ए ले लेते हैं और इधर बी ले लेते हैं। बी और ए को तो हम इंटरचेंज कर सकते हैं कि इधर बी ले लो, इधर ले लो, लेकिन जो सी पे हमेशा 90 डिग्री रहेगा, सी हमारा 90 डिग्री पे ही होगा। सो इधर हम ये ए 45 हो गया और बी भी 45 डिग्री हो गया। अब देखो बच्चों, में वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? sec ए अपॉन cosec बी माइनस tan ए अपॉन cot बी, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है ना। अब हमारे पास इधर ए और बी की वैल्यू हमें नोन है, ए 45, बी इज ऑल्सो 45। अब यहाँ पर हम ए और बी की वैल्यू सब्सिट्यूट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो sec ए, तो ये हो जाएगा sec 45। डिनोमिनेटर में हमारे पास है cosec बी, तो बी कितना है? 45, तो इट विल बिकम cosec 45। ओके, नाउ माइनस tan ए, ए इज 45, so it would be tan 45. Then cot b, cot b is also given as 45, cot b भी हमारा कितना हो गया? 45 डिग्री। ओके, सो हमने अभी वैल्यूज डाल दी ए और बी की इसमें। नाउ वी विल यूज ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल विच आई हैव ऑलरेडी फॉर्म। उसकी बेटा ट्रिक, उसको फॉर्म करने की एक ट्रिक होती है जो कि मैंने बेटा एक सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन करी है, और उसका लिंक मैंने बेटा डिस्क्रिप्शन
और कमेंट दोनों में दिया है, सो यू कैन वॉच फ्रॉम देयर बाय क्लिकिंग दैट लिंक। तो फॉर मीन वाइल अभी हम इस टेबल से वैल्यू देख के डालते हैं, और इट्स बेटर कि आप इस टेबल को मेमोराइज कर लो, तो बेटा आपके लिए आसान रहेगा। अब जैसे सेक ए, सेक के कॉलम में सेक की वैल्यू निकालें, सेक 45 है ना, सेक के कॉलम में हम 45 डिग्री पे कितना है, कितनी वैल्यू है, √2। सेक 45 इज √2, तो सेक 45 की जगह मैंने √2 डाल दिया। नाउ ऑब्जर्व कोसेक 45, कोसेक 45, कोसेक ये रहा, और 45 डिग्री पे कोसेक कितना है, इट इज ऑल्सो √2, तो कोसेक 45 भी √2 है, तो कोसेक 45 को हमने √2 डाल दिया। अब बचे tan 45 और cot 45। देखो tan 45 कितना डिग्री है, tan 45 डिग्री पे हमारी वैल्यू क्या है, 1 है, tan 45 tan का कॉलम, और 45 डिग्री पे 1 है tan 45, और cot सिमिलरली cot 45 इज ऑल्सो 1, तो cot के कॉलम में 45 डिग्री पे 1 है, यानी कि tan 45 और cot 45 दोनों ही 1 है, तो हम इसको यहाँ पर 1/1 लिख देंगे। अब √2/√2 यानी कि √2 डिवाइडेड बाई √2, अगर किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करो, सेम नंबर से डिवाइड करो, तो आंसर क्या होता है, 1 होता है, सो √2 डिवाइडेड बाई √2 1 आ जाएगा। अगेन एंड 1 डिवाइडेड बाई 1 तो 1 होता ही है, तो एंड 1 - 1, फाइनली हमारा आंसर कितना आ गया, 0। सो ऑप्शन ए इज आवर आंसर। इफ ट्रायंगल ABC is right angled at C, then the value of cos A plus B is। बेटा इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना। इसमें हमें कहा गया है कि जो एक ट्रायंगल है विच इज राइट एंगल एट सी पे राइट एंगल है कि यानी कि 90 डिग्री सी पे बन रहा है, तो एट 90 वाली डिग्री में हम इसको सी मार्क कर देते हैं और ए और बी यहाँ ले लेते हैं, और हमें क्या वैल्यू फाइंड करनी है, cos A plus B की। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos A plus B? तो बेटा इस क्वेश्चन में पहले हम A plus B की वैल्यू फाइंड करेंगे, दैट इज वेरी इजी। अब इन ट्रायंगल ACB अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाना चाहें तो बेटा क्या होगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, और इसे हम क्या कहते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। फाइन। नाउ ए हमें नहीं गिवन है और ना ही बी दिया है, सी हमें पता है 90 डिग्री है, इज इक्वल टू 180। अब बेटा ए प्लस बी क्या होगा, देखो ध्यान से, 180 प्लस 90 इधर आके -90 बन जाएगा, सो ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया हमारा। अब ध्यान से समझना बेटा, ए प्लस बी 90 है, तो यानी कि cos A प्लस बी की हमें वैल्यू निकालनी थी, तो हम उसको A प्लस बी की जगह इधर 90 लिख सकते हैं, यस। और cos 90 कितना होता है बेटा, आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देख सकते हो, इसकी वैल्यू जो होती है ना वो होती है 0, cos 90 इज इक्वल टू 0, सो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा 0। गिवन दैट sin थीटा इज इक्वल टू a अपॉन b, देन cos थीटा इज इक्वल टू, बेटा हमें क्वेश्चन में गिवन है sin थीटा की वैल्यू, sin थीटा इज इक्वल टू a अपॉन b, और हमें क्या फाइंड करना है बेटा, वैल्यू ऑफ cos थीटा। तो बेटा sin थीटा और cos थीटा कैसे रिलेटेड है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड है, वो होती है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। अब इसमें बेटा हम sin थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, a अपॉन b होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यहाँ हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। ओके, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे बेटा, हमारे पास आएगा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसके नीचे 1 लगा लो, 1 और b स्क्वायर का एलसीएम b स्क्वायर होगा, और ये बच जाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब बेटा ध्यान से समझना, जब भी एलएचएस में स्क्वायर हो, जैसे cos स्क्वायर थीटा में दिया और हमें cos की वैल्यू निकालनी है, तो हम लिखेंगे cos थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। बेटा अब ध्यान रखना, इधर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, व्हाई, बिकॉज उसके बीच में माइनस का साइन है, माइनस का साइन या प्लस का साइन हो तो कभी भी आप इस तरह से मत दिखा कि b माइनस a, ये गलत हो जाएगा। तो इसको आप बेटा एज इट इज लिखोगे स्क्वायर रूट के साइन में b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, लेकिन b स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर, b स्क्वायर को हम b मल्टीप्लाई b करके लिख सकते हैं,
यस वी कैन, एक बी का पेयर हमारे पास आ रहा है, तो डिनोमिनेटर में बी आ जाएगा। सो हमारा आंसर हुआ cos थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी। सो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। If sin a plus sin square a is equal to 1, then the value of expression cos square a plus cos square 4a is, बेटा हमें वैल्यू दी है sin a plus sin square a 1 दिया है, और हमें वैल्यू फाइंड करनी है cos square a plus cos 4a की। सो बेटा इस क्वेश्चन को ध्यान से ऑब्जर्व करो, इधर हमारे पास sin a है और इधर क्या है sin square a। अगर मैं sin square a को 1 के साथ ट्रांसपोज कर दूं तो ये किस फॉर्म में आ जाता है, ध्यान से देखना बेटा। sin a इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बन जाता है, यस बन जाता है ना। अब आपको ये पता है बेटा कि cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल, ये आइडेंटिटी है हमारी। सो cos स्क्वायर ए क्या होगा हमारा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यही होगा ना। सो हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को cos स्क्वायर ए लिख सकते हैं, यस वी कैन डू दैट। सो साइन ए इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए हो जाएगा। अब इधर हमारे पास cos स्क्वायर ए की वैल्यू आ गई, ओके इसको अभी मैं यहाँ लीव कर रहा हूँ। अब हमें जो फाइंड करना है उस पर आते हैं। इधर बेटा cos स्क्वायर ए को ऐसे ही रहने दो, लेकिन cos 4a को हम ऐसे लिख सकते हैं, cos स्क्वायर ए होल पावर 2, तो ये cos 4a ही होगा ना, होल पावर 2 लिख देंगे। अब क्या करो बेटा, इधर जो cos स्क्वायर ए है ना, यहाँ पर इस वाले cos स्क्वायर ए में की जगह साइन ए डाल दो, कि cos स्क्वायर ए किसके इक्वल है, साइन ए के। तो इस cos स्क्वायर ए को अभी ऐसे लिख रहे दो, आपको अभी पता चलेगा समझ क्यों कि cos स्क्वायर ए की जगह इधर साइन ए क्यों नहीं लिखा। अगर आप वैल्यू डालते हो बेटा, देखो साइन ए की यहाँ पर साइन ए होल स्क्वायर बन जाएगा ये, और इधर तो हमारे पास cos स्क्वायर ए है, मैंने cos स्क्वायर ए को cos स्क्वायर ए रहने दिया। अब आपको पता चलेगा इस टाइम में मैंने ऐसा क्यों किया। देखो बेटा अब cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1 के ना, तो इज इक्वल टू 1 आ गया। अगर मैं इधर cos स्क्वायर ए की जगह साइन स्क्वायर ए कर देता तो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बन जाता और हमारा सम कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। तो इधर आइडेंटिटी बन रही थी, तो इसलिए हमने cos स्क्वायर ए को cos स्क्वायर ए रखा, इस वाले cos स्क्वायर ए को। सो cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए हमारा क्या हो गया बेटा, इज इक्वल टू 1। सो इसका आंसर हुआ ऑप्शन ए 1। If sin theta minus cos theta is equal to 0, then value of sin 4 theta plus cos 4 theta is। बेटा इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, sin theta minus cos theta is equal to 0 गिवन है, और हमें फाइंड करनी है वैल्यू sin 4 theta plus cos 4 theta की। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं बेटा। तो सबसे पहले हम sin theta को यही रखते हैं और cos थीटा को 0 के साथ ट्रांसपोज करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, 0 प्लस cos थीटा हो जाएगा कि नहीं, यस सर हो जाएगा। तो sin थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, वी नो डैट 0 प्लस एनी नंबर इज नंबर इटसेल्फ, तो हम 0 प्लस cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos थीटा लिख सकते हैं। अब इधर हमारे पास आ गया sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। अगर मैं इसको tan थीटा में कन्वर्ट करना चाहूँ लेफ्ट हैंड साइड को, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, इसके नीचे cos थीटा लगा के मैं एक पार्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में इसको ला रहा हूँ। इसका एक रीजन है दैट यू विल नो। तो पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय cos थीटा कर देंगे, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन cos थीटा, ओके। अब sin थीटा अपॉन cos थीटा कितना होता है बेटा, इट इज इक्वल टू tan थीटा, और cos थीटा कटेगा तो इधर भी 1 इधर भी 1, तो 1 अपॉन 1 1। अब हम बेटा देखेंगे कि tan थीटा इज इक्वल टू 1 कितने डिग्री पे होगा, यानी कि थीटा की क्या वैल्यू होगी tan थीटा के केस में कि हमारा आंसर 1 आ जाए। तो इसके लिए बेटा हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हमें लर्न करना होगा या उसको हमें फॉर्म करना आना चाहिए। तो आप देखो बेटा इधर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में tan 1 कितने डिग्री पे है, tan थीटा यानी कि 1 कितने डिग्री पे है थीटा, tan के कॉलम में देखो tan 1 इधर है, और उस 1 के केस में थीटा क्या है 45 है, यस। सो हम कह सकते हैं कि tan 45
इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। अब इस इक्वेशन 1 को इस इक्वेशन 2 से कंपेयर करने में आप देखो बेटा, थीटा की जगह क्या आ रहा है, 45। सो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 45 डिग्री। अब हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी बेटा, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा की। अब थीटा कितना आया हमारा, 45 आया कि नहीं बेटा, तो थीटा की जगह हमने यहाँ पर 45 लिख दिया और इधर भी cos 4 45 बन गया। और अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 साइन 45 होल पावर 4, ओके, प्लस cos 45 होल पावर 4। अब नेक्स्ट स्टेप में बेटा ध्यान देना, अब हम साइन 45 कितने डिग्री होते हैं, इट इज एक्चुअली साइन 45 ये रहा, इट इज 1 अपॉन रूट 2। साइन 45 कितना होता है, 1 अपॉन रूट 2। बेटा ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है ये आपको बनाना आना चाहिए या ये आपको लर्न करना चाहिए, और इसको मैंने फॉर्म करने का एक वे एक्सप्लेन किया हुआ है सेपरेट वीडियो में, और इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, यू कैन वॉच फ्रॉम देयर। तो अब साइन 45 कितना हो गया, 1 अपॉन रूट 2 पावर 4, और कॉस 45 भी बेटा 1 अपॉन रूट 2 होगा, आप टेबल से चेक कर सकते हो। साइन 40 कॉस 45 डिग्री पे 1 अपॉन रूट 2 ही होता है, तो यहाँ पर भी हम 1 अपॉन रूट 2 पावर 4 लिख देंगे। नाउ वी आर नियर अवर आंसर। अब 1 की पावर 4, बेटा जो पावर 4 है ना, ये 1 के लिए भी है और रूट 2 के लिए भी है। जब हम 1 के लिए इसको सॉल्व करेंगे ना, तो 1 की पावर कुछ भी ले लो, कोई भी हो, तो आंसर 1 आता है। लेकिन रूट 2 की पावर 4 क्या होगी, ये ध्यान से समझना बेटा, रूट 2 की पावर 4 यानी कि हमें रूट 2 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है, 4 टाइम्स। देखो बेटा, रूट 2 इंटू रूट 2 रूट 4, और रूट 4 अल्टीमेटली क्या होता है, 2 ही होता है ना, यानी कि रूट 2 इंटू रूट 2 हम 2 लिख सकते हैं। सिमिलरली इधर भी रूट 2 इंटू रूट 2 2 ले लेंगे, और 2 मल्टीप्लाई 2 4, यानी कि रूट 2 की पावर 4 क्या होगी, 2 होगी, सॉरी 4 होगी, सो इट वुड बी 1 अपॉन 4। सिमिलरली इधर भी यही होगा कि 1 रेज टू पावर 4 1 ही रहेगा, और रूट 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, तो आई हैव एक्सप्लेन इट विल बी 4, सो यहाँ 1 अपॉन 4 आ जाएगा। नाउ अब फ्रैक्शंस है, डिनोमिनेटर सेम है, वी विल राइट द कॉमन डिनोमिनेटर, और 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, ये 2 अपॉन 4 हो गया, और इसको कट करो 1 अपॉन 2, सो हमारा आंसर है 1 अपॉन 2, ऑप्शन सी 1 अपॉन 2। Prove that sin alpha upon 1 plus cos alpha plus 1 plus cos alpha upon sin alpha is equal to 2 cosec alpha। हमें इसमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी प्रूव करनी है, और इसको कैसे प्रूव करेंगे आइए समझते हैं बेटा इसको। सबसे पहले हम ये देखेंगे इसका हम एलएचएस पार्ट सॉल्व करें या आरएचएस। दैट मीन अगर एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस लाए या आरएचएस को सॉल्व करके एलएचएस लाए। देखो बेटा, आरएचएस में कुछ खास सॉल्व करने के लिए हमारे पास नहीं है, हमारे पास ओनली 2 cosec अल्फा है, लेकिन एलएचएस में सॉल्व करने के लिए हमारे पास काफी कुछ है, तो हम एलएचएस को लेंगे इसमें। ओके, तो इस टाइप की बेटा ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ वाले क्वेश्चन में हम कुछ स्टेप्स लेते हैं, उन स्टेप से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है, इसमें कुछ कॉमन हो तो लो, एक कॉमन इफ एनी, जैसे साइन अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फा प्लस 1 प्लस कॉस अल्फा साइन अल्फा में कुछ कॉमन हो, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये स्टेप हम अभी स्किप कर देंगे। सेकंड, अप्लाई आइडेंटिटी इफ एप्लीकेबल डायरेक्टली। अगर डायरेक्टली कोई आइडेंटिटी एप्लीकेबल हो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, तो हम अप्लाई करेंगे। तो इसमें कोई भी कौन सी आइडेंटिटी है, 3 आइडेंटिटीज है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकंड आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और थर्ड आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इन 3 आइडेंटिटी में से कोई एक आइडेंटिटी एप्लीकेबल हो तो हम अप्लाई करेंगे, लेकिन इसमें विजिबली डायरेक्टली कोई भी आइडेंटिटी इसमें एप्लीकेबल नहीं है, तो ये स्टेप भी स्किप हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम ईच टर्म को
साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दे। तो ये तो ऑलरेडी एलएचएस साइन और कॉस में है, तो ये स्टेप भी नहीं करेंगे। और फाइनली फिर क्या होता है कि इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करते हैं, वो डिफरेंट वेज होती है, जैसे कि अब इधर कैसे सॉल्व होगा ध्यान से समझना। इसमें क्योंकि ये फ्रैक्शन है हमारे पास साइन अल्फा अपॉन 1 प्लस कोस अल्फा प्लस 1 प्लस कोस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, तो और इनको ऐड, बीच में प्लस का साइन है, ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या आएगा बेटा, 1 प्लस कोस अल्फा इन ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय साइन अल्फा। एलसीएम लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है एलसीएम को डिनोमिनेटर ऑफ ईच फ्रैक्शन से डिवाइड करो। पहले हम इस वाले पार्ट को करते हैं, फर्स्ट वाले पार्ट को। तो 1 प्लस कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा जो एलसीएम आया है, उसको अगर 1 प्लस कोस अल्फा से डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस कोस अल्फा कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ओनली साइन अल्फा बचेगा। और जो कट करके डिवाइड करके आंसर आएगा, जैसे कि इधर साइन अल्फा आया, तो उसको हम न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कराते हैं, ऊपर वाले फ्रैक्शन के ऊपर वाले पार्ट से मल्टीप्लाई कराते हैं। साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा क्या बनेगा बेटा, साइन स्क्वायर अल्फा। ओके, प्लस प्लस प्लस, अब अगेन सेम स्टेप इधर रिपीट होगा। अब इधर हमारे पास आ जाएगा साइन, अब एलसीएम को साइन अल्फा से डिवाइड करना है। अब 1 प्लस कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा को अगर साइन अल्फा से डिवाइड करेंगे तो आप देखोगे साइन अल्फा और साइन अल्फा कट हो जाएगा। ओके, तो क्या बचेगा हमारे पास 1 प्लस कोस अल्फा। तो अब 1 प्लस कोस अल्फा को न्यूमिनेटर जो कि 1 प्लस कोस अल्फा ही है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 प्लस कोस अल्फा इंटू 1 प्लस कोस अल्फा होगा, तो इसको हम 1 प्लस कोस अल्फा होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये बन गया अभी। अब नेक्स्ट स्टेप, डिनोमिनेटर को आप एज इट इज कॉपी करोगे अभी के लिए, 1 प्लस कोस अल्फा इन ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय साइन अल्फा। लेकिन न्यूमिनेटर को हम सॉल्व करेंगे। न्यूमिनेटर में कैसे सॉल्व होगा ध्यान से समझना। सबसे पहले साइन स्क्वायर अल्फा एज इट इज रहेगा, और 1 प्लस कोस अल्फा होल स्क्वायर में हम आइडेंटिटी लगाएंगे। कौन सी आइडेंटिटी, a प्लस बी होल स्क्वायर, जो कि होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो सबसे पहले तो ये प्लस का साइन डालेंगे, फिर इसका आंसर अभी हम ब्रैकेट में रख रहे हैं, और a की जगह हमारे पास क्या है, इधर 1 प्लस कोस अल्फा होल स्क्वायर में 1 है, और b की जगह कोस अल्फा है। अप्लाइंग आइडेंटिटी, 1 स्क्वायर ए स्क्वायर की जगह 1 स्क्वायर आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है कोस अल्फा, तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा, प्लस 2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू कोस अल्फा। फाइन। अब इतना करने के बाद अब हम इधर साइन स्क्वायर अल्फा को एज इट इज लिखेंगे, और साथ में ही ब्रैकेट भी ओपन करेंगे और सॉल्व भी करते जाएंगे ब्रैकेट के अंदर अगर होगा तो। अब प्लस 1 स्क्वायर तो 1 होता है, ब्रैकेट हटा दी हमने, और प्लस 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 कोस स्क्वायर अल्फा। ओके, और प्लस अगेन यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस और प्लस प्लस ही होता है, तो 2 इंटू 1 2 इंटू कोस अल्फा, तो 2 कोस अल्फा हो जाएगा हमारे पास, अपॉन डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 प्लस कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा रहेगा। अब इसमें बेटा ये जो साइन स्क्वायर अल्फा और जो कोस स्क्वायर अल्फा, इनको हम एक साथ लिख ले तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। और इसमें हम ये आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो ये आइडेंटिटी इधर अप्लाई होगी। तो पहले हम इनको लिख लेते हैं एक साथ, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, और उसके अलावा जो ये 1 है बीच में, उसको हम बाद में लिख देंगे ऑर्डर चेंज करके, प्लस 1, और साथ में 2 कोस अल्फा एज इट इज आ जाएगा। अभी भी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं करना हमने, इसको एज इट इज लिखना है, 1 प्लस कोस अल्फा ब्रैकेट में इंटू साइन अल्फा। अब नेक्स्ट स्टेप, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा में हम ये आइडेंटिटी लगाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसको सॉल्व करने के लिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा के लिए की जगह हमारे पास 1 आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 लिख दिया, और ऑलरेडी यहाँ पर प्लस 1 है तो ये प्लस 1 भी आ जाएगा, और प्लस 2 कोस अल्फा। ओके, अपॉन डिनोमिनेटर अगेन एज इट इज 1 प्लस कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा। अब नेक्स्ट स्टेप 1 प्लस 1 2 हो गया, ये दोनों का 1 प्लस 1 2, और 2 प्लस 2 कोस अल्फा अपॉन 1 प्लस कोस अल्फा मल्टीप्लाई बाय साइन अल्फा। अब देखो बच्चे इधर 2 कॉमन है न्यूमिनेटर में, यस सर 2 कॉमन है, तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं। अब ब्रैकेट में क्या बचता है 2 कॉमन लेने पे, 1 प्लस और एक 2 और बाहर आ गया, और यहां पर हमारे पास कोस अल्फा बच जाएगा, 1 प्लस कोस अल्फा, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस कोस अल्फा मल्टीप्लाई बाय साइन अल्फा। अब 1 प्लस कोस अल्फा 1 प्लस कोस अल्फा कट हो गया, देखो ये ब्रैकेट दोनों ब्रैकेट कट हो गई, तो हमारे पास क्या बचा 2 मल्टीप्लाई बाय
ये 2 ऐसे आएगा मल्टीप्लाई बाय, और यहाँ पर क्यू कट होके 1 हो गया, इधर भी 1 हो गया, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन साइन अल्फा। और साइन अल्फा जो है किसका रेसिप्रोकल है? कोसेक का। तो याद रखना साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है, और कोसेक थीटा को हम कोसेक थीटा को हम कोसेक थीटा को हम 1 अपॉन साइन थीटा भी मान सकते हैं, यानी कि 1 अपॉन साइन थीटा की जगह हम क्या ले सकते हैं? कोसेक थीटा। तो ये 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन साइन अल्फा की जगह कोसेक अल्फा आ जाएगा, 2 कोसेक अल्फा। तो 2 कोसेक अल्फा, और इसके साथ हमारा रिजल्ट जो हमें आरएचएस में चाहिए था वो प्रूव हो गया। तो इधर हम लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। LHS इज इक्वल टू RHS, hence proved. If sin theta minus cos theta is equal to 0, then value of sin 4 theta plus cos 4 theta is. बेटा इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है? sin theta minus cos theta is equal to 0 गिवन है, और हमें फाइंड करनी है वैल्यू sin 4 theta plus cos 4 theta की। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं बेटा। तो सबसे पहले हम sin theta को यही रखते हैं और cos theta को 0 के साथ ट्रांसपोज करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? 0 प्लस cos theta हो जाएगा कि नहीं? यस सर, हो जाएगा। तो sin थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? वी नो दैट 0 प्लस एनी नंबर इज नंबर इटसेल्फ। तो हम 0 प्लस cos थीटा को क्या लिख सकते हैं? cos थीटा लिख सकते हैं। अब इधर हमारे पास आ गया sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। अगर मैं इसको tan थीटा में कन्वर्ट करना चाहूँ लेफ्ट हैंड साइड को, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? इसके नीचे cos थीटा लगा के एक पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में इसको ला रहा हूँ। इसका एक रीजन है दैट यू विल नो। तो पहले हम क्या करेंगे? डिवाइड बोथ साइड बाय cos थीटा कर देंगे। तो sin थीटा अपॉन cos थीटा is equal to cos थीटा अपॉन cos थीटा। ओके, अब sin थीटा अपॉन cos थीटा कितना होता है बेटा? इट इज इक्वल टू tan थीटा, और cos थीटा कटेगा तो इधर भी 1 इधर भी 1, तो 1 अपॉन 1 1। अब हम बेटा देखेंगे कि tan थीटा इज इक्वल टू 1 कितने डिग्री पे होगा, यानी कि थीटा की क्या वैल्यू होगी tan थीटा के केस में कि हमारा आंसर 1 आ जाए। तो इसके लिए बेटा हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हमें लर्न करना होगा या उसको हमें फॉर्म करना आना चाहिए। तो आप देखो बेटा इधर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में tan 1 कितने डिग्री पे? tan थीटा यानी कि 1 कितने डिग्री पे है थीटा? tan के कॉलम में देखो tan 1 इधर है, और उस 1 के केस में थीटा क्या है? 45। यस, सो हम कह सकते हैं कि tan 45 इज इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा। अब इस इक्वेशन 1 को इस इक्वेशन 2 से कंपेयर करने पे आप देखो बेटा थीटा की जगह क्या आ रहा है? 45। सो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 45 डिग्री। अब हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी बेटा? sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा की। अब थीटा कितना आया हमारा? 45 आया कि नहीं बेटा? तो थीटा की जगह हमने यहाँ पर 45 लिख दिया, और इधर भी cos 4 45 बन गया। और अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 sin 45 होल पावर 4, ओके, प्लस cos 45 होल पावर 4। अब नेक्स्ट स्टेप में बेटा ध्यान देना, अब हम sin 45 कितने डिग्री होता है? इट इज एक्चुअली sin 45 ये रहा, इट इज 1 अपॉन रूट 2। sin 45 कितना होता है? 1 अपॉन रूट 2। बेटा ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है ये आपको बनाना आना चाहिए, या ये आपको लर्न करना चाहिए, और इसको मैंने फॉर्म करने का एक वे एक्सप्लेन किया हुआ है सेपरेट वीडियो में, और इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, यू कैन वॉच फ्रॉम देयर। तो अब sin 45 कितना हो गया? 1 अपॉन रूट 2 पावर 4, और cos 45 भी बेटा 1 अपॉन रूट 2 होगा, आप टेबल से चेक कर सकते हो। sin 40 cos 45 cos 45 डिग्री पे 1 अपॉन रूट 2 ही होता है, तो यहाँ पर भी हम 1 अपॉन रूट 2 पावर 4 लिख देंगे। नाउ वी आर नियर आवर आंसर। अब 1 की पावर 4 बेटा जो पावर 4 है ना, ये 1 के लिए भी है और रूट 2 के लिए भी है। जब हम 1 के लिए इसको सॉल्व करेंगे ना, तो 1 की पावर कुछ भी ले लो, कोई भी हो, तो आंसर 1 आता है। लेकिन रूट 2 की पावर 4 क्या होगी, ये ध्यान से समझना बेटा। रूट 2 की पावर 4 यानी कि हमें रूट 2 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है? 4 टाइम्स। देखो बेटा रूट 2 इंटू रूट 2 रूट 4, और रूट 4 अल्टीमेटली क्या होता है? 2 ही होता है ना, यानी कि रूट 2 इंटू रूट 2 हम 2 लिख सकते हैं। सिमिलरली इधर भी रूट 2 इंटू रूट 2 2 ले लेंगे, और 2 मल्टीप्लाई 2 4, यानी कि रूट 2 की पावर 4 क्या होगी? 2 होगी, सॉरी 4 होगी, सो इट वुड बी 1 अपॉन 4। सिमिलरली इधर भी यही होगा कि 1 रेज़ टू पावर 4 1 ही रहेगा, और रूट 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे
तो आई हैव एक्सप्लेन इट विल बी 4, सो यहाँ 1/4 आ जाएगा। नाउ अब फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर सेम है, तो विल राइट द कॉमन डिनोमिनेटर, और 1 + 1 2 हो जाएगा, ये 2 ऊपर हो गया, और इसको कट करो 1/2, तो हमारा आंसर है 1/2, ऑप्शन सी 1/2। Find the value of x if tan x is equal to sin 45 डिग्री multiply cos 45 plus sin 30 डिग्री। इस क्वेश्चन में हमें वैल्यू ऑफ x फाइंड करनी है, और हमें गिवन है कि tan x डिग्री किसके इक्वल है, sin 45 डिग्री मल्टीप्लाई cos 45 डिग्री और sin 30 डिग्री। अब जो इसमें रेशियोज में जो एंगल दिए हैं वो किस फॉर्म में है, 0 डिग्री 45 और 30। अगर बच्चे एंगल 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री या 90 डिग्री हो, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज करके इन रेशियोज की वैल्यू निकाल सकते हैं। हम इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले लिख देते हैं tan x डिग्री, tan x डिग्री इज इक्वल टू, अब sin 45 डिग्री कितना है, टेबल से अगर हम देखें sin का कॉलम ये है और 45 डिग्री यहाँ है, तो sin 45 इज 1/√2। और ये टेबल या तो आपको लर्न होना चाहिए या आपको फॉर्म करना आना चाहिए। इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को फॉर्म करने की एक ट्रिक होती है जो मैंने एक सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन की है, और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, यू कैन वॉच फ्रॉम देयर। अभी के लिए sin 45 डिग्री क्या रहेगा, 1/√2, तो हम sin 45 की जगह बचे 1/√2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब cos 45 क्या होगा, ध्यान से देखो, cos का कॉलम देखो, cos थीटा का कॉलम, उसमें 45 डिग्री पे भी, उसमें भी कितना cos 45 1/√2, सो cos 45 भी हमारा कितना हो गया 1/√2 प्लस sin 30 डिग्री। अब sin 30 देखो, अगेन sin के कॉलम में 30 डिग्री पे कितना है, क्या वैल्यू है 1/2, यस सर 1/2 है, तो 1/2 हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब नेक्स्ट tan x डिग्री, अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 1 × 1 तो 1 होगा, लेकिन व्हाट अबाउट √2 × √2, देखो बेटा √2 × √2 इज एक्चुअली √4, और √4 क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 होता है। तो जब भी इस फॉर्म में हो ना, रूट के अंदर सेम नंबर हो, तो हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, जैसे √2 × √2 हम 2 ले सकते हैं, ऐसे √3 × √3 3 ले सकते हैं। तो √2 × √2 कितना होगा 2, तो ये 1/2 बन गया, और यहाँ पर भी हमारे पास 1/2 है। अब tan x डिग्री इज इक्वल टू, ये नीचे 2 आ जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर कॉमन ले लेंगे, और जो हमारे न्यूमिनेटर्स है उनको प्लस कर देंगे 1 + 1, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो एज इट इज लिख के हम न्यूमिनेटर को ऐड कर देते हैं। अब tan x डिग्री इज इक्वल टू 2/2, और अब आगे ध्यान से समझना बच्चे, tan x डिग्री इज इक्वल टू 2 को 2 से कट करें तो 1 आता है, इस 2 को भी 2 से कट करोगे 1 आएगा, तो 1/1 हो गया, और 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या होगा 1 ही होगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट हमने क्या चेक करना है कि tan कितनी डिग्री पे 1 होता है, tan कितने डिग्री पे 1 होता है। उसके लिए फिर से हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को ऑब्जर्व करेंगे, ध्यान से ऑब्जर्व करना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में। इस बार हम tan के कॉलम को देखेंगे, tan के कॉलम पे 1 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, और वो कितने डिग्री पे है, ध्यान से देखो, रो को देखो 45 डिग्री पे, तो tan 45 जो होता है ना वो हमारा 1 होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1, ये हमें पता tan 45 डिग्री 1 है। अब कंपेयर करो इस इक्वेशन 1 को, इसे इक्वेशन 2 मान लो, और इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, tan सेम है, 1 और 1 सेम है, x की जगह क्या आ रहा है कंपेयर करने में 45 ना, तो x डिग्री और 45 डिग्री इक्वल हो जाएंगे, सो हम कहेंगे x इज इक्वल टू 45, सो वैल्यू ऑफ x हमारी आ गई एज अ 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 8, इफ sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू √2 देन tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू, इस क्वेश्चन में हमें दिया है sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू √2 दिया है, और हमें वैल्यू फाइंड करनी है tan थीटा प्लस cot थीटा की। तो हम क्या करेंगे, इसमें कुछ कॉमन नहीं है, स्टेप वाइज देखेंगे कुछ कॉमन है नहीं है, क्या इसमें कोई डायरेक्टली आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है ट्रिगो की, ट्रिग्नोमेट्री की नहीं हो सकती। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप होता है कि इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो, तो tan को अगर हम साइन और कॉस में करेंगे तो ये होगा साइन थीटा, tan थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब देखो बेटा, कॉस थीटा और साइन थीटा का एलसीएम होगा हमारा कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा। अब एलसीएम आ गया हमारा कॉस थीटा और साइन थीटा, तो अब हम कॉस थीटा और साइन थीटा को इस cos थीटा से डिवाइड करोगे, इस cos थीटा से डिवाइड करोगे तो ये cos थीटा कट जाएगा, हमारे पास क्या आएगा साइन थीटा,
जो ये साइन थीटा बचा उसको न्यूमरेटर वाले साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब सेम रूल इधर, अब देखो बेटा, अब हम इधर cos थीटा इंटू साइन थीटा है एलसीएम, इसको इस वाले साइन थीटा से डिवाइड करो, तो अगर इस वाले साइन थीटा से डिवाइड करते तो साइन थीटा कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, cos थीटा बचेगा ना, और इस cos थीटा को जो न्यूमरेटर में cos थीटा है उससे मल्टीप्लाई करा दो, तो ये क्या हो गया, cos स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की जगह हम 1 लिख सकते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, वो आइडेंटिटी होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये याद रखना, तो 1 अपॉन cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब हमारे पास यहां तक हो गया हमारा, लेकिन आगे हमारे पास cos थीटा और साइन थीटा नहीं है, तो हमें cos थीटा और साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, वो कहां से आएगी, वो इसको सॉल्व करके आएगी, इसमें कॉमन कुछ नहीं है, आइडेंटिटी डायरेक्टली अप्लाई नहीं हो सकती, साइन थीटा cos थीटा में ऑलरेडी ये कन्वर्टेड है, तो इसको हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, बस इसकी स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये √2 है, रूट हट जाएगा स्क्वेयरिंग करने से, तो वही करेंगे। और इसमें ध्यान दो, जब हम इसकी स्क्वेयरिंग करेंगे तो हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर बनेगा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab में 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा आएगा, तो उससे हमारे पास cos थीटा इंटू साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, तो इसलिए हम इसकी स्क्वेयरिंग करके करेंगे। अब हम लिखेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो इसको कैसे लिखेंगे बेटा, साइन थीटा प्लस cos थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू √2 होल स्क्वायर। अब देखो बेटा, इधर a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी एप्लीकेबल है, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, इट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, तो सेम आइडेंटिटी हम इधर अप्लाई करेंगे, देखो इधर साइन स्क्वायर थीटा, a की जगह साइन स्क्वायर थीटा आ गया, a स्क्वायर की जगह, b हमारा cos थीटा की इक्वल है, तो ये cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस 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 2ab, तो 2 इंटू साइन थीटा मल्टीप्लाई cos थीटा, और √2 का स्क्वायर क्या होगा, √2 इंटू √2 हम 2 लिख सकते हैं, क्योंकि √2 इंटू √2 √4 होगा, और √4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 ही होता है ना, तो उसको हम डायरेक्ट 2 लिख सकते हैं। ऐसे कोई भी नंबर √3 का स्क्वायर हो तो उसको 3 लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हमारा 1 होगा, 1 अपॉन 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू 2। अब ये वाला 1 जो है ना, LHS से RHS में जाके माइनस हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस 1। अब 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा, अब 2 माइनस 1 क्या होगा, 1 होगा, तो यहाँ 1 आ गया हमारा। अब हमें साइन थीटा और cos थीटा की वैल्यू चाहिए, चाहिए कि नहीं, क्योंकि यहाँ वैल्यू डालनी है cos थीटा इंटू साइन थीटा, cos थीटा साइन थीटा हो या साइन थीटा cos थीटा एक ही बात है। अगर हम 2 मल्टीप्लाई बाय 4 करते हैं तो भी 8 आता है, और 4 मल्टीप्लाई 2 करें तो भी 8 आता है, तो आप साइन थीटा इंटू cos थीटा को cos थीटा इंटू साइन थीटा भी लिख सकते हो बेटा, तो ये 1/2 हो जाएगा, तो ये वैल्यू हमारे पास cos थीटा इंटू साइन थीटा की आ गई। अब ये वैल्यू आप यहाँ सब्सिट्यूट कर दो, तो 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा की जगह 1/2 आ जाएगा। और अब क्योंकि ये 1 डिवाइडेड बाय 1/2 है, यहाँ ये एक्चुअली जो फ्रैक्शन का साइन है उसको हम डिवाइड भी मानते हैं, तो जब भी फ्रैक्शन में डिवीजन होती है ना, जो डिवाइजर होता है, जैसे हम 1 को 1/2 से डिवाइड करें, तो इसका हम डिवाइजर का रेसिप्रोकल कर लेते हैं, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2/1 हो जाएगा। अब 1 मल्टीप्लाई 2 इज 2, तो ये 2 और नीचे 1 आ जाएगा ये वाला, और 2 डिवाइडेड बाय 1 इज 2 ओनली, एनी नंबर डिवाइडेड बाय 1 नंबर इटसेल्फ होता है, तो 2 डिवाइडेड बाय 1 हमारा 2 होगा। सो फाइनली जो हमारी tan थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू क्या आई, 2 आ गई, और ये कौन सी ऑप्शन से मैच करती है वैल्यू, ऑप्शन बी 2। इस क्वेश्चन में हमें कहा है कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू 1/4 है, और हमें वैल्यू फाइंड करनी है कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा की। तो बच्चा, इस क्वेश्चन को करने की एक शॉर्टकट ट्रिक भी है, जो कि मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके बाद आपको मैं एक शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, क्योंकि सेम क्वेश्चन बच्चा अभी एमसीक्यू में आया हुआ है, और यही क्वेश्चन आपका 3 या 4 मार्क्स में भी आ सकता है, तो कॉन्सेप्ट भी आपको समझ होनी चाहिए कि कैसे इसका आंसर निकालेंगे। तो ध्यान से समझना, इसमें हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी यूज करेंगे, जो कि होती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी होगी। तो अब देखो बच्चा, ये किस फॉर्म में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी। तो हम ये आइडेंटिटी यूज करेंगे, अलजेब्रिक आइडेंटिटी, तो यहां पर होगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरी ब्रैकेट में होगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा,
तो ये a प्लस बी a माइनस बी वाली आइडेंटिटी अप्लाई हो गई, इज इक्वल टू 1। अब कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा किसके इक्वल है? 1/4 के। तो इसकी जगह हम 1/4 लिख देंगे, और कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा को हम एज इट इज लिखेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा की जगह 1/4 आ जाएगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये गिवन है, इज इक्वल टू फाइनली 1 हो जाएगा। अब अगर हमने कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू निकालनी है ना बच्चा, तो ध्यान रखना हमें क्या करना होगा। हमें पहले जो इज इक्वल टू में 1 है ना, इसको एज इट इज लिख दो। अब ध्यान दो, यहाँ पर जो ये 4 है डिवाइजर में है, 1/4 है ना, तो इधर जाके ये क्या होगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। और न्यूमरेटर में 1 है, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 1 है, तो ये डिनोमिनेटर में जाके डिवाइड में चला जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 4/1। तो अब कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू क्या रहेगी? देखो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 तो 4 हो गया, और 4/1 एनी नंबर डिवाइडेड बाय 1 क्या होता है? सेम नंबर। सो 4 डिवाइडेड बाय 1 क्या होगा? 4। तो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू हमारी 4 आ गई, ऑप्शन ए। अब इस क्वेश्चन को अगर ये 1 मार्क्स में आता है, जैसे कि एमसीक्यू में आया हुआ है, इसको शॉर्ट में कैसे किया जाए? तो ध्यान रखो बच्चा, जब भी कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा की वैल्यू आपको दी हो और आपको कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू निकालनी हो, तो सिंपली क्या करना, जो यहाँ पर 1/4 है ना जैसे, तो उसका रेसिप्रोकल कर दो। और अगर मान लो 3/4 है तो 4/3 आंसर हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ऐसे ही अगर कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू कोई वैल्यू दी हुई है, मान लो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा 4 दी है, तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा भी रेसिप्रोकल करके आप निकाल सकते हो 1/4। और इसकी जगह सेक थीटा माइनस टेन थीटा भी हो सकता है, तो उसमें भी सेम रूल रहेगा। तो इस तरह से शॉर्ट ट्रिक से भी हम कर सकते हैं। और अगर ये क्वेश्चन 3 या 4 मार्क्स में आता है, तो आपको ये वर्किंग दिखाना बहुत जरूरी है। बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन है, इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू पी, देन टेन थीटा इज। इस क्वेश्चन में हमें सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू पी गिवन है, और हमें वैल्यू फाइंड करनी है टेन थीटा की। ओके, तो इसको हम कैसे करेंगे? इसके लिए हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, इसका यूज करते हुए करेंगे। लेकिन इस आइडेंटिटी में हमारे पास जो टेन थीटा और सेक थीटा है ना, वो किस फॉर्म में है बच्चे? स्क्वायर की फॉर्म में है। टेन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा की फॉर्म में है। लेकिन जो हमें इक्वेशन गिवन है उसमें स्क्वायर नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन की स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे। तो हम लिखेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड। अब अगर हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते हैं, तो यहां पर होगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब ये a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म है। यस सर, तो इधर हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो a स्क्वायर यानी कि सेक स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर यानी कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2 इंटू सेक थीटा इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है ना, उसमें सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू देखेंगे। वो क्या है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में सब्सिट्यूट कर देंगे। तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ जाएगा बच्चा? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये वाला एज इट इज आ गया दोबारा से, प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, जो ये +1 है ना, इसको हम LHS से RHS में ले जाएंगे, और इधर पी स्क्वायर -1 हो जाएगा। और बेटा टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 2 टेन स्क्वायर थीटा, फाइन, प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा हो जाएगा। अब देखो, इसमें 2 टेन स्क्वायर थीटा और 2 सेक टेन थीटा में क्या कॉमन है? एक तो 2 कॉमन दिख रहा है हमें, है कि नहीं? दोनों में 2 है, और साथ में टेन थीटा कॉमन है, तो हम 2 टेन थीटा कॉमन ले लेंगे। ओके, अब ध्यान दो, ब्रैकेट में क्या बचेगा? टेन स्क्वायर थीटा में से टेन थीटा बाहर ले लिया तो टेन थीटा बचेगा ओनली, और 2 भी बाहर आ गया, तो यहाँ पर हमारे पास टेन थीटा बच जाएगा। प्लस अब 2 सेक थीटा, टेन थीटा में से 2 और टेन थीटा ब्रैकेट के बाहर ले लिया था हमने, तो यहाँ सेक थीटा बच जाएगा, इज इक्वल टू पी स्क्वायर -1।
अब बेटा इधर हमारे पास 2 tan थीटा को हम ऐसे लिखेंगे, लेकिन tan थीटा प्लस sec थीटा की जगह क्या आ सकता है? देखो sec थीटा प्लस tan थीटा किसके इक्वल था? p के इक्वल था ना। इधर sec थीटा प्लस tan थीटा और इधर tan थीटा प्लस sec थीटा एक ही बात है, क्योंकि अगर हम 3 + 7 करें तो भी 10 आता है और 7 + 3 करें तो भी 10 आता है। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई बाय p लिख सकते हैं इसको। यस सर। अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी? tan थीटा की ना। और ये जो 2 है और ये इंटू पी है, ये दोनों यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। देखो ध्यान से, ये 2 और ये p। तो ये बेटा LHS से RHS में जाके क्या होगा? डिवाइजर में चले जाएंगे। तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी? tan थीटा इज इक्वल टू p² - 1 अपॉन अपॉन यानी कि डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई p। ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगे और यहाँ p² - 1 के नीचे आ जाएंगे। तो इससे हमारी tan थीटा की वैल्यू आ गई p² - 1 अपॉन 2p, और ये कुछ ऑप्शन से मैच करती है, ऑप्शन बी से। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन बी। हमारे पास क्वेश्चन है, इफ x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b sin थीटा, देन b² x² प्लस a² y² माइनस a² b² इज इक्वल टू। इस क्वेश्चन में हमें x और y की वैल्यू दी है और हमें इस एक्सप्रेशन की, गिवन एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो हमें एक्सप्रेशन दी है उसको ध्यान से ऑब्जर्व करें ना, तो हमें ये दिखेगा कि जो x है इधर x² है और इधर y² है, x² और y² एक्सप्रेशन में। लेकिन जो हमें वैल्यू दी है x और y की दी है, तो इधर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के लिए पहले हमें x और y को x² और y² में कन्वर्ट करना होगा। तो कैसे करेंगे? देखो x² क्या होगा? x² इज इक्वल टू a cos थीटा होल स्क्वायर, ओके, एंड y इज इक्वल टू b sin थीटा, तो इसको हम y² इज इक्वल टू b sin थीटा होल स्क्वायर लिख देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप, x² इज इक्वल टू, जो ये पावर 2 है ना वो a के साथ भी जाएगी और cos थीटा के साथ भी जाएगी। जब a के साथ जाएगी तो ये हो जाएगा a² और cos थीटा के साथ जाएगी तो cos² थीटा। नेक्स्ट, अब y² क्या होगा? अब जो b sin थीटा होल पावर 2 है ना, ये जो पावर 2 है b के साथ भी जाएगी, तो अगर ये b के साथ जाएगी तो b² हो जाएगा, और sin थीटा के साथ भी जाएगी और sin थीटा के साथ जाएगी तो ये वैल्यू sin² थीटा हो जाएगी हमारी। अब हम x² और y² की वैल्यू, जो एक्सप्रेशन हमें दिया है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, उसमें डालेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है बेटा? b² x² है ना, तो हम b² x² को क्या समझते हैं? b² मल्टीप्लाई बाय x²। सो b² मल्टीप्लाई बाय x² की वैल्यू, x² की वैल्यू क्या है? a² cos² थीटा, ओके, प्लस, अब नेक्स्ट देखो a² y² में a² को तो ऐसे ही लिखो, लेकिन y² की जगह y² की वैल्यू डाल दो, विच इज b² sin² थीटा। अगेन यहां पर मल्टीप्लाई का साइन आया, माइनस a² b² को हम एज इट इज लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप ध्यान देना बच्चा, b² मल्टीप्लाई बाय a², b² मल्टीप्लाई बाय a² को हम a² b² भी लिख सकते हैं, चाहे तो हम b² a² लिखे या a² b² लिखे, एक ही बात है, लेकिन हम अल्फाबेटिकली लिखना बेटर रहता है, तो हम इसको a² b² ही लिखेंगे। और इधर cos² थीटा हो गया, प्लस प्लस इधर हमारे पास a² b² sin² थीटा हो जाएगा, sin² थीटा हो जाएगा, माइनस a² b²। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो, तीनों टर्म में a² b² कॉमन है, यस सर है, तो हम कॉमन ले लेंगे। और लास्ट वाली टर्म में a² b² का कोई टर्म नहीं है, तो हम क्या मानते हैं? मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 1 सेम नंबर होता है, तो a² b² इंटू 1 a² b² होगा ना, तो इसलिए हम इसको इंटू 1 लिख सकते हैं कॉमन लेने के पर्पज से। तो अब हम a² b² कॉमन लेते हैं, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? ध्यान देना बच्चा, तो इधर देखिए बचेगा cos² थीटा प्लस sin² थीटा, और a² b² इंटू 1 में से a² b² लेंगे तो -1। अब हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जो कहते हैं कि cos² थीटा प्लस sin² थीटा का सम होता है ना, वो हमेशा 1 होता है। तो इधर हम cos² थीटा प्लस sin² थीटा की जगह 1 लिख सकते हैं। तो a²
बी स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 आ गया, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और 1 माइनस 1 क्या होगा, 0। अब एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 क्या होता है, 0। सो ए स्क्वायर बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0 को हम क्या लिख सकेंगे, 0। सो हमारा आंसर हुआ 0। सो ऑप्शन सी 0 इज अवर आंसर। इस क्वेश्चन में हमें दिया है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और हमें वैल्यू फाइंड करनी है tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि थीटा की किस वैल्यू पे साइन और कॉस इक्वल होते हैं। तो उसके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को ऑब्जर्व करना होगा। देखो बच्चा, साइन 1/√2 और कॉस 1/√2 दोनों की वैल्यू सेम है, और वो कितने डिग्री पे है, 45 डिग्री पे। तो यानी कि थीटा 45 रखने पे हमारी साइन और कॉस की वैल्यू इक्वल होती है। तो हम कह सकते हैं साइन 45 इज इक्वल टू कॉस 45 इज इक्वल टू 1/√2। अब थीटा की जगह क्या आया, 45 डिग्री। ओके, अब ये थीटा की वैल्यू आप जो हमें एक्सप्रेशन फाइंड करना है उसमें लिखेंगे। सो tan स्क्वायर 45 प्लस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री हो गया। अब tan 45 को हम tan 45 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और कॉट स्क्वायर 45 को हम कॉट 45 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब tan 45 अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखें तो 1 होता है, और कॉट 45 भी 1 होता है। तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर होगा। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, इधर भी 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 + 1 2। सो ऑप्शन ए 2 इज अवर आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। इस क्वेश्चन में हमें कहा है इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 एंड a प्लस बी की जो वैल्यू है ना वो लाई करती है 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में, और साथ में ये कहा है कि a इज ग्रेटर देन b। और हमें करना क्या है, हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ a एंड b। तो अब ध्यान से समझना बच्चे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले जो हमें गिवन है हम उसको देखेंगे। tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 दिया है, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखेंगे कि tan √3 कितने डिग्री पे होता है। तो tan वाले कॉलम पे आ जाओ। √3 ये रहा, कितने डिग्री पे है देखो बच्चा, 60 डिग्री पे। tan 60 हमारा √3 होता है। ठीक है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर tan 60 इज इक्वल टू √3। अब ये वाली इक्वेशन को, इसे मैं इक्वेशन 1 मार्क कर रहा हूँ और इसे इक्वेशन 2 मार्क करो। इन दोनों को ऑब्जर्व करो बच्चा। इसमें tan सेम है और इज इक्वल टू का साइन भी है, और √3 भी सेम है। तो अब अगर हम कंपेयर करें इन दोनों इक्वेशन को, तो a प्लस बी की जगह क्या आ रहा है, 60। तो हम कह सकते हैं कि a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा, 60 डिग्री। कंपेयर करके हमने a प्लस बी को 60 के इक्वल लिख दिया। अब नेक्स्ट इसी तरह से हम सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे। tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 दिया हमें, तो हम ये देखेंगे tan कितने डिग्री पे 1/√3 होता है। अगेन इसके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को ऑब्जर्व करना होगा। tan 1/√3 ये रहा, और ये कितने डिग्री पे है, 30 डिग्री पे। ओके, सो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3। अगेन अब दोनों इक्वेशन को, इसे हम इक्वेशन 3 मार्क कर लेते हैं, एक को इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 3 और 4 को ऑब्जर्व करो। tan देखो बच्चा सेम है, 1/√3 सेम है, और दोनों इक्वेशन में इज इक्वल टू का साइन है। लेकिन a माइनस बी की जगह क्या आ रहा है, 30। तो हम कहेंगे कि a माइनस बी इज इक्वल टू 30। ध्यान रखना बच्चे, जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है ना, ये आपको लर्न करना होगा, या आपको ये फॉर्म करना आना चाहिए। उसको फॉर्म करने की एक ट्रिक होती है जो मैंने एक सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन की है। आप उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। a प्लस बी इज इक्वल टू 60 और a माइनस बी इज इक्वल टू 30। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 के नीचे हम लिख देंगे a माइनस बी इज इक्वल टू 30। अब ध्यान दो, इसमें a के भी कोफिशिएंट सेम है, इवन b के भी सेम है, और b के साइन भी अपोजिट है, तो कोफिशिएंट सेम करने की तो जरूरत नहीं है। तो अब प्लस बी माइनस बी डायरेक्ट कट हो जाएगा। ओके, और a प्लस ए क्या हो जाएगा, 2a, और 60 प्लस 30 90। अब a इज इक्वल टू क्या होगा, a इज इक्वल टू 90/2। सो a इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो a की वैल्यू हमारी आ गई 45 डिग्री। अब हमें b निकालना है, तो इसके लिए हम जो ये इक्वेशन बनाई थी ना, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 और a माइनस बी इज इक्वल टू 30, इन दोनों में से एक इक्वेशन ले लेंगे। मैं ले लेता हूँ a प्लस बी इज इक्वल टू 60। उसमें इस इक्वेशन में, अब इस इक्वेशन में हम a की जगह उसकी वैल्यू डालेंगे 45 डिग्री की, तो हो जाएगा 45 प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब b इज इक्वल टू क्या होगा, 60 प्लस 45 इधर आके माइनस 45 हो जाएगा। सो b इज इक्वल टू 15। तो हमारी b की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। सो a 45 b 15 डिग्री इज आवर आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। इसमें लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें x की वैल्यू निकालनी है, और हमें एक इक्वेशन दी है 2 cos x स्क्वायर 30
प्लस एक्स साइन स्क्वायर 60 माइनस 3/4 टेन स्क्वायर 30 इज इक्वल टू 10, और इसमें हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, जो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिए हुए हैं ना, इनकी वैल्यू हम पुट करेंगे इसमें। अब कोसेक 30 कितना डिग्री होता है बच्चा, ध्यान से देखो, कोसेक 30 ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखें तो 2 होता है। ओके, तो हम 2 इंटू 2 रेज़ टू पावर 2 लिख देंगे। ये पावर 2 क्यों आई, क्योंकि इधर कोसेक स्क्वायर 30 है, प्लस एक्स इंटू, अब साइन 60 की वैल्यू देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में। साइन 60 डिग्री क्या होता है बच्चा, √3/2। तो ये √3/2 वैल्यू डाल दो आप, √3/2 होल स्क्वायर। ओके बच्चा, माइनस 3/4 मल्टीप्लाई बाय टेन स्क्वायर 30। अब टेन 30 की वैल्यू क्या है, देखो 1/√3, तो ये वैल्यू भी हम डाल देंगे। ओके बच्चे, तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा 1/√3, क्योंकि टेन स्क्वायर है तो इसलिए होल स्क्वायर करा, तो अब इज इक्वल टू 10 हो गया ये। अब इसको सॉल्व करना है, तो 2 × 2 स्क्वायर 4 हो गया, प्लस एक्स इंटू √3 का स्क्वायर 3 होगा, क्योंकि √3 × √3 √9 होता है, और √9 3 हो जाता है, तो इधर 3 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3/4, और 1/√3 में 1 का स्क्वायर 1 होगा, और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 10। अब देखो बच्चा, 2 × 4 8, और x इंटू 3 3x/4, ये 3 और 3 कट जाएगा, और माइनस 1/4 इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो हम 10 के नीचे कुछ नहीं है 1 डाल देंगे, ऐसे 8 के नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे, और हम दोनों साइड का एलसीएम ले लेंगे, LHS में भी और RHS में भी। तो 1 4 4, 1 का एलसीएम 4 होता है, तो इधर एलसीएम 4 लिख दिया। अब 1 के टेबल में 4 4 पे आता है, तो हम 8 4 दा 32। अब 4 के टेबल में 4 कितने पे आता है 1 में, तो 3x इंटू 1 3x, और अब 4 के टेबल में 4 1 पे अगेन, तो 1 × 1 -1, और अब 1 के टेबल में 4 4 पे आता है, तो 10 × 4 ऊपर 40 हो जाएगा। अब 4 और 4 कट गया। अब ध्यान देना बच्चा, ये 32 में से जब हम 1 माइनस करेंगे तो 31 आएगा, प्लस 3x इज इक्वल टू 40, और 3x इज इक्वल टू 40 माइनस 31, 3x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9/3। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 3 हो गया, तो x की वैल्यू हमारी 3 आ गई। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 30। इस क्वेश्चन में हमें कहा है, इफ 1 + sin² θ इज इक्वल टू 3 sin θ cos θ, देन प्रूव दैट tan θ इज इक्वल टू 1 और 1/2। हमें एक इक्वेशन दी है और हमें ये प्रूव करना है tan θ की वैल्यू या तो 1 है या फिर 1/2 आएगी। तो एक तरह से हमें tan θ की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो tan θ की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस इक्वेशन को tan की फॉर्म में एक्सप्रेस करना होगा। तो हम कैसे कर सकते हैं, तो ध्यान से देखो बच्चा, tan θ हमारा होता है sin θ cos θ। तो अगर मैं यहाँ पर sin² θ की नीचे cos² θ लिख दूं, ठीक है, cos² θ लिख दूं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, tan² θ बन जाएगा, क्योंकि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग tan θ इज इक्वल टू sin θ cos θ। यस, लेकिन हम सिर्फ इसके नीचे नहीं लिख सकते, क्योंकि इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें हर टर्म के नीचे इसको लिखना होगा। तो 1 के नीचे भी लिखना होगा cos² θ डिनोमिनेटर में, और RHS के साइड में भी cos² θ लिखना होगा, तभी इक्वेशन बैलेंस होगी। ओके, अब बच्चा 1 + cos² θ किसके इक्वल होगा, देखो ये सेक का रेसिप्रोकल होता है cos θ। तो अगर 1/cos² θ दिया होगा तो उसको आप sec² θ मान सकते हो। इवन अगर cos θ भी दिया होगा ना, मान लो यहाँ स्क्वायर नहीं है, तब भी आप उसको sec θ लिख सकते हो। तो अभी क्योंकि cos² θ, तो इसलिए हम sec² θ ही लिखेंगे। प्लस अब sin² θ cos² θ क्या बन गया बच्चा, tan² θ इज इक्वल टू, अब ध्यान दो, ये cos θ कट जाएगा, नीचे cos² θ है, तो एक पावर कम हो जाएगी, कि पावर 2 है इधर, तो बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है, तो इधर cos θ बच जाएगा। और ये क्या बन गया, 3 sin θ cos θ, अगेन sin θ cos θ किसके इक्वल है, tan θ के, तो 3 tan θ। ओके, अब ध्यान दो बच्चा, sec² θ की जगह हम ये लिख सकते हैं 1 + tan² θ, क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी है 1 + tan² θ इज इक्वल टू sec² θ। अब sec² θ की जगह हम 1 + tan² θ लिख देंगे। ओके, तो ये हमको पूरी इक्वेशन बाकी एज इट इज कॉपी हो जाएगी। अब देखो पूरी इक्वेशन tan θ की फॉर्म में आ गई, और इधर स्क्वायर आ रहा है, तो इसका मतलब ये इक्वेशन जो है ना क्वाड्रेटिक है।
तो इसको हम क्वाड्रेटिक की फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले बच्चा स्क्वायर वाली टर्म आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जनरल फॉर्म इज इक्वल टू जीरो। तो इसमें स्क्वायर वाली टर्म में टेन स्क्वायर टीटा प्लस टेन स्क्वायर टीटा, पहले लिखेंगे टू टेन स्क्वायर टीटा हो जाएगा। और ये जो थ्री टेन टीटा है इधर आके माइनस थ्री टेन टीटा होगा, ठीक है। इधर आरएचएस में प्लस है तो एलएचएस में आके माइनस हो गया, और प्लस वन इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म में आ गई। अब अगर हम टेन टीटा को एक्स एज्यूम कर ले या कोई भी वेरिएबल ले लो, ठीक है, तो मैं टेन टीटा को एक्स ले रहा हूं अभी, तो लिख देंगे लेट टेन टीटा इज इक्वल टू एक्स। तो टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इधर टेन स्क्वायर टीटा की जगह एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस थ्री एक्स, क्योंकि टेन टीटा को हमने एक्स लिया है तो टेन टीटा की जगह एक्स आ गया, तो माइनस थ्री एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अब मिडिल टर्म से इसको सॉल्व कर लो। देखो बच्चा प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट टू है और सम माइनस थ्री है। जब भी बचा प्रोडक्ट पॉजिटिव हो और सम नेगेटिव हो तो दोनों नंबर हमारे नेगेटिव होंगे, तभी सम हमारा नेगेटिव रहेगा और प्रोडक्ट माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। तो अब दो नंबर कौन से होंगे? क्योंकि टू जो है तो बच्चा टू इंटू वन ही होता है ओनली, तो एक माइनस टू ले लेंगे, एक माइनस वन ले लेंगे, तो माइनस टू इंटू माइनस वन प्लस टू हो गया, और माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री। तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग हमारी होगी टू एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिखो, अब माइनस थ्री एक्स की जगह हम ले लेंगे माइनस टू एक्स, सम को देखते हुए लेंगे बच्चा, माइनस वन एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अब देखो बच्चा फर्स्ट टू टर्म में क्या कॉमन है? नंबर में टू कॉमन है और वेरिएबल में एक्स स्क्वायर और एक्स में से एक्स कॉमन है, तो हम एक्स को टू एक्स कॉमन ले लिया। अब ब्रैकेट में क्या बचता है? एक्स माइनस, क्योंकि जब पूरा बाहर आ जाता है तो टू एक्स पूरा बाहर आ गया, तो ये इंटू वन मान ले, टू एक्स इंटू वन, टू एक्स को टू एक्स इंटू वन कंसिडर कर लें, क्योंकि हम इंटू वन करते हैं तो सेम नंबर होता है, तो टू एक्स बाहर ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा? वन रहेगा, तो एक्स माइनस वन, और इधर से क्या कॉमन आएगा दोनों में? देखो बच्चा लास्ट टू टर्म में से माइनस वन कॉमन आएगा, और जब हम माइनस वन कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में रहेगा एक्स, और जब भी बच्चा ब्रैकेट के बाद माइनस का साइन हो, चाहे हम ब्रैकेट खोलें या बंद करें, तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, तो अब ये प्लस का माइनस हो जाएगा, और वन वन दा वन होता है तो इधर माइनस वन हो जाएगा, वन मल्टीप्लाई वन वन होता है ना, तो एक वन बाहर ले लिया तो वन, और एक वन ब्रैकेट में ही रह गया, तो ये हमने कॉमन ले लिया। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है? दोनों में एक्स माइनस वन कॉमन दिख रहा है एक जैसा, यस सर दिख रहा है, तो एक्स माइनस वन हम कॉमन ले लेते हैं, और ब्रैकेट में क्या रहेगा? एक टू एक्स रह जाएगा और साथ में माइनस वन, तो टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। अब बच्चा एक्स माइनस वन को इक्वल टू जीरो लिखो पहले, और साथ में टू एक्स माइनस वन को भी जीरो लिख दो, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसमें एट मोस्ट मैक्सिमम टू वैल्यूज हो सकती है एक्स की। तो अब एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो से एक्स की वैल्यू क्या होगी? माइनस वन जीरो के साथ जाएगा तो प्लस वन हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू वन, एंड टू एक्स इज इक्वल टू, अब ये माइनस वन इधर जाएगा तो प्लस वन होगा, अब एक्स इज इक्वल टू तो वन ही रहेगा, लेकिन इधर एक्स की वैल्यू क्या होगी? टू एक्स इज इक्वल टू वन है तो एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन टू, क्योंकि इधर ये मल्टीप्लाई में है टू, तो इधर आके डिवाइजर में चला जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आइदर वन और टू आ गई। और एक्स हमने क्या ज्यूम किया था बच्चा? टेन टीटा, तो हम कह सकते हैं कि टेन टीटा इज इक्वल टू वन एंड टेन टीटा इज इक्वल टू वन अपॉन टू। यही हमने शो करना कि टेन टीटा की वैल्यू वन और वन अपॉन टू आएगी, सो हमने ये शो कर दिया, हेंस प्रूव्ड। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू रूट टू cos थीटा, देखो ये गिवन है, और हमें शो करना है cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू रूट टू sin थीटा। अब बच्चों ध्यान रखो, जब भी हमें इस तरह से कोई क्वेश्चन दिया रहेगा कि cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू समथिंग है, कोई भी वैल्यू इधर हो, और हमें कुछ और वैल्यू फाइंड करनी हो या प्रूव करनी हो, जैसे हमने इधर cos थीटा माइनस sin थीटा की वैल्यू को रूट टू sin थीटा के इक्वल लाना है, तो ऐसे केसेस में हम जो गिवन होता है ना उसकी स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते हैं सबसे पहले। तो और क्यों करते हैं ये अभी आपको आगे पता चलेगा, जब हम आगे सॉल्व करेंगे। तो हम लिखेंगे पहले स्क्वेयरिंग बोथ साइड। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करने से क्या होगा? तो cos थीटा प्लस sin थीटा होल स्क्वायर बन जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? यस सर, क्योंकि LHS का स्क्वायर करेंगे और RHS का स्क्वायर रूट टू cos थीटा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इधर देखो बेटा, ये किस फॉर्म में है? a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में है, तो इधर हम आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी वाली यूज कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। तो इधर a की जगह cos थीटा है तो ये cos स्क्वायर थीटा, b की जगह sin थीटा है तो b स्क्वायर की जगह sin स्क्वायर थीटा, और 2ab की जगह 2 cos थीटा, क्योंकि a cos है थीटा है, इंटू sin थीटा हो जाएगा, और इज इक्वल टू, और जो ये पावर 2 है ना रूट टू cos थीटा में के ब्रैकेट के बाहर है ना, तो ये ब्रैकेट के अंदर वाले दोनों नंबर के लिए होगी। जब ये रूट टू के साथ जाएगी ना पावर, रूट टू
का स्क्वायर क्या होगा, √2 मल्टीप्लाई √2 √4, और √4 का स्क्वायर √2 होता है, तो यहाँ 2 आ जाएगा। और cos थीटा का स्क्वायर करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इधर ध्यान दो बेटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है। किसके इक्वल होती है? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। तो इधर हम लिख देंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस 2 cos थीटा मल्टीप्लाई sin थीटा एज इट इज कॉपी होगा, और इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा इधर। अब इधर से हम क्या करेंगे, 2 cos थीटा मल्टीप्लाई sin थीटा की वैल्यू लेंगे। अब देखो बेटा, 2 cos थीटा मल्टीप्लाई sin थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 2 cos स्क्वायर थीटा, और ये +1 इधर आके -1 हो जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन 1 कंसीडर हो जाएगी। ओके, अब हमें जो प्रूव करना है ना, उसका एलएचएस पार्ट कॉपी कर लेंगे। इसका एलएचएस पार्ट क्या है बच्चा, cos थीटा माइनस sin थीटा, और इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, स्क्वायर लेंगे। ठीक है, इसका भी एक रीजन अभी आपको पता चलेगा। तो और ध्यान रखना, इसका आरएचएस पार्ट अभी इधर नहीं लेना, क्योंकि ये वैल्यू तो हमें प्रूव करनी है, ये आंसर हमें लाना है इसको सॉल्व करके। तो आप देखो बच्चा, जब हमने a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में है कि नहीं, cos थीटा माइनस sin थीटा होल स्क्वायर, यस। तो इसमें आइडेंटिटी लग सकती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यस लग सकती है। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर की जगह sin स्क्वायर थीटा माइनस 2ab होता है, तो 2 cos थीटा मल्टीप्लाई sin थीटा हो जाएगा। फाइन। अब नेक्स्ट होगा कि हम एलएचएस को एज इट इज कॉपी करेंगे, यानी कि cos थीटा माइनस sin थीटा होल स्क्वायर एज इट इज लिख देंगे। और अब इधर देखो, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की फॉर्म में है ना, और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा हमेशा 1 के इक्वल होता है। माइनस इधर हमारे पास है 2 cos थीटा इंटू sin थीटा, और इसकी वैल्यू हम कहां से लेंगे, इक्वेशन 1 से। 2 cos थीटा मल्टीप्लाई sin थीटा किसके इक्वल है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 के ही ना, तो इसकी जगह इसकी वैल्यू डाल देंगे, cos स्क्वायर थीटा -1। और अब आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर हमने स्क्वेयरिंग क्यों करी थी, ताकि हमें 2 cos थीटा इंटू sin थीटा की वैल्यू मिल जाए, जो कि हम इस अपने जो ये इसका स्क्वेयरिंग करने पे रिजल्ट आया यहाँ पर 2 cos थीटा sin थीटा वहां पर डाल सके। तो ये आपको माइंड में रखना है ये मेथड। अब आगे हम करते हैं। अब cos थीटा माइनस sin थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ये ब्रैकेट ओपन होगी, 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ओके, अब cos थीटा माइनस sin थीटा होल स्क्वायर होगा, 1 प्लस 1 क्या होगा, 2, 2 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा। अब अगेन एलएचएस एज इट इज कॉपी करते जाओ, इज इक्वल टू ये इज इक्वल टू, अब इधर से क्या होगा, 2 कॉमन आएगा। अब इस 2 के साथ कुछ नहीं था तो हम 1 कंसीडर कर सकते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 1 मान सकते हैं, और जब हम 2 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में इधर 1 रहेगा, फिर माइनस का साइन रहेगा, और cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब बच्चा एलएचएस को हम एज इट इज कॉपी करेंगे, cos थीटा माइनस sin थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ सकता है, हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, क्या है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, जो कि हमने अभी 2 बार यूज करी है इसी क्वेश्चन में। और इससे से ये 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, कैसे, अब cos स्क्वायर थीटा को 1 के साथ ले जाओ तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आया, sin स्क्वायर थीटा के इक्वल ही आया ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा की जगह sin स्क्वायर थीटा लिख देंगे। अब देखो बच्चे, अब हमें फाइंड क्या करना है, cos थीटा माइनस sin थीटा, लेकिन इधर तो हमारे पास cos थीटा माइनस sin थीटा होल स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर का साइन हटा के इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 sin स्क्वायर थीटा कर देंगे। जब भी इधर एलएचएस में स्क्वायर हो और हमें वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है, तो हम स्क्वायर हटा के आरएचएस का स्क्वायर रूट करते हैं। अब cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 2 का स्क्वायर रूट √2, और sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट क्या होगा, sin स्क्वायर थीटा में से एक sin थीटा बाहर आ जाएगा, sin थीटा, और हमारे पास रिजल्ट आ गया जो हमें प्रूव करना था, cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू √2 sin थीटा, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें लिखा है इफ 2 tan a इज इक्वल टू 3, हमें दिया है 2 tan a इज इक्वल टू 3, और हमें वैल्यू फाइंड करनी है बच्चा इस एक्सप्रेशन की। ठीक है, ये वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो कैसे करेंगे ध्यान से समझना बच्चा। तो देखो बच्चा, 2 tan a इज इक्वल टू 3 है, तो tan a क्या होगा, 3/2, और जो ये tan a है बच्चा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, तो इसको हम 3/2 को 3:2 भी कंसीडर कर सकते हैं। और अब tan क्या होता है बच्चा, sin a अपॉन cos a होता है कि नहीं, यस सर होता है, तो sin a अपॉन cos a हमारा 3/2 हो गया। तो अब हम इसको कुछ इस तरह से अज्यूम करेंगे, लेट sin a इज इक्वल टू 3x एंड cos a इज इक्वल टू 2x। अब ये वैल्यू बच्चा आप इधर पुट कर दो,
जो एक्सप्रेशन हमें फाइंड करना है ना उसमें। तो 4 इंटू साइन ए की जगह 3x आ जाएगा, प्लस 3 इंटू कॉस ए की जगह 2x आ गया, अपॉन में 4 साइन ए, 4 इंटू 3x, माइनस 3 इंटू कॉस ए 2x हो गया। अब 4 इंटू 3 12x प्लस 6x, अपॉन में 4 3 दा 12x माइनस 6x। ओके बच्चा, अब 12x प्लस 6x 18x, और 12x माइनस 6x होगा, x और x कट गया, 18 और 6 को कट करें तो 3 आ जाएगा हमारा आंसर। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हो गई 3। सो आवर आंसर इज ऑप्शन सी। अब हम करेंगे नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में हमें बोला है इवेलुएट 2 sin स्क्वायर 60 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन sec स्क्वायर 45 डिग्री। हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन दिया है और हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इवेलुएट यानी कि इसकी वैल्यू फाइंड करो। तो इसके लिए बच्चा आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल विद रिस्पेक्ट टू 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री आपको लर्न होना चाहिए या फिर वो फॉर्म करने आना चाहिए बच्चा। और इसको कैसे फॉर्म करते हैं इसके ट्रिक मैंने एक सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन की हुई है और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। अभी के लिए हम इस टेबल को यूज करेंगे। तो बच्चा सबसे पहले हमारे पास है 2 sin स्क्वायर 60 डिग्री। अब sin 60 की वैल्यू अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखें बच्चा, sin के कॉलम में 60 डिग्री पे क्या वैल्यू है, √3/2। तो हम sin 60 की जगह √3/2 लिख देंगे। सो 2 ये वाला 2 एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई बाय sin 60 की जगह √3/2 आ जाएगा और होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि इधर sin स्क्वायर 60 है, माइनस tan स्क्वायर 30। अब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से आप tan स्क्वायर 30 देखोगे ना बच्चा तो होगा 1/√3। tan 30 1/√3 होता है क्योंकि यहाँ tan स्क्वायर 30 है, इधर हम स्क्वायर डाल देंगे, फाइन, अपॉन sec स्क्वायर 45। अब sec की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से अगर हम देखते हैं तो वो वैल्यू होती है बच्चा √2। तो ये हो जाएगा √2 होल स्क्वायर क्योंकि इधर sec स्क्वायर 45 है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले बच्चा ये 2 जो है एज इट इज रहेगा, पहले हम पावर को सॉल्व करेंगे। लाइक √3 मल्टीप्लाई √3 क्या होगा, √3 मल्टीप्लाई √3 √9 होता है और √9 अल्टीमेटली हमारा 3 आता है। ओके, तो जब भी √x मल्टीप्लाई √x की फॉर्मूला तो हमारा आंसर x आएगा। तो √3 का स्क्वायर 3 होगा और हम 2 का स्क्वायर करें डिनोमिनेटर में, जो 2 है उसका स्क्वायर करें तो हमें 4 मिलेगा, माइनस अब 1/√3 होल स्क्वायर है तो इसमें 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 रहेगा और √3 का स्क्वायर अभी हमने करा है तो वो क्या आएगा, 3 आएगा। और √2 का स्क्वायर क्या आएगा, जैसे कि √3 × √3 3 था तो √2 स्क्वायर यानी कि √2 मल्टीप्लाई √2 2 हो जाएगा, फाइन। अब देखो बच्चा ये 2 और ये 4 कट हो जाएगा, ये 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा और 4 को 2 से करेंगे तो 2 आएगा। तो यहाँ पर एक तो हो गया 3/2 माइनस 1/3 अपॉन में 2 और 2 के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 लगा लेंगे। अब अच्छा ध्यान दो, इधर हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो एलसीएम क्या आएगा, ये वाले पार्ट को हम सॉल्व कर रहे हैं अभी। 2 और 3 का एलसीएम 6 आएगा। ओके, अब 2 मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज 6, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आए 3 से, तो हम न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 3 मल्टीप्लाई 3 इज 9 माइनस, अब 3 के टेबल में 6 कब आता है, 2 पे, तो हम न्यूमरेटर में जो 1 है उसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 9 माइनस 2/6 और डिनोमिनेटर में हमारे पास 2/1 है। अब बचा 9 माइनस 2 इज 7 तो यहाँ होगा 7/6 अपॉन 2/1। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ध्यान से समझना बच्चा, जो न्यूमरेटर में हमारे पास फ्रैक्शन है 7/6 उसको एज इट इज लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय जो डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है 2/1 इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे और इसको हम 1/2 करके लिख देंगे। अब बच्चा कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो हम क्या करेंगे 7 मल्टीप्लाई 1, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 7 आएगा और 6 मल्टीप्लाई 2 इज 12। सो आवर आंसर इज 7/12। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 29। इसमें हमें बोला है इफ cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 1। हमें cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू 1 दिया है और हमें प्रूव करना है दैट cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। हमें cos थीटा माइनस sin थीटा को इक्वल टू प्लस माइनस 1 लाना है। तो एक तरह से हमें cos थीटा माइनस sin थीटा की वैल्यू चाहिए। अब बच्चा जो फाइंड करना है पहले हम उस पर फोकस करेंगे। हमें फाइंड करना है cos थीटा माइनस sin थीटा। तो ये किस फॉर्म में दिख रहा है, हमें a माइनस बी की फॉर्म में दिख रहा है। ओके, और बच्चा अगर मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर करूं
क्योंकि इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा के तो सॉल्व नहीं कर सकते कि कोई ऐसी आइडेंटिटी है नहीं हमारे पास कि cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू समथिंग हो। ओके, तो हम क्या करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर लगाएंगे इधर, और इसका आइडेंटिटी होती क्या है a माइनस बी होल स्क्वायर की, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। लेकिन हमें a माइनस बी होल स्क्वायर तो नहीं चाहिए था, हमें तो जस्ट cos थीटा माइनस sin थीटा यानी कि a माइनस बी की वैल्यू चाहिए। तो a माइनस बी यानी कि cos थीटा माइनस sin थीटा की वैल्यू हमें अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से मिलेगी। और जब भी हम स्क्वायर हटा के स्क्वायर रूट करते हैं तो यहां पर हम प्लस माइनस का साइन भी डालते हैं, तभी इसके आंसर में प्लस माइनस आया हुआ है। और वन कैसे आएगा वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो हमें हिंट मिल गया कि इधर हमें एक तो a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, और दूसरा जो गिवन है बच्चा वो किस फॉर्म में है, cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 1। इसमें भी हम खास कुछ नहीं कर सकते, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे, और उससे हमें जो इसमें मिसिंग वैल्यूज होंगी ना cos थीटा माइनस sin थीटा की वैल्यू में, वो क्या मिसिंग होगी आपको पता चलेगा। वो वैल्यूज हमें a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला से मिलेगी। वो फॉर्मूला होता है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो पहले हम जो फाइंड करना है उसी से स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चा, इधर जैसे कि मैंने बताया, इधर हम स्क्वायर कर लेंगे, पहले इधर स्क्वायर लिख दिया। अब स्क्वायर करने के बाद हम ये आइडेंटिटी लगा सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये सब लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा। ओके, अब ध्यान दो बच्चा, इधर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की एक आइडेंटिटी होती है। वो क्या होती है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। ओके, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हम यहाँ अप्लाई करते हुए cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की जगह हम 1 लिख देंगे। तो ये हमारा बन जाएगा 1 माइनस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब हमें वैल्यू तो cos थीटा माइनस sin थीटा की चाहिए, राइट। तो ये स्क्वायर हटाते हुए हम cos थीटा माइनस sin थीटा को किसके इक्वल लिख सकते हैं, अंडर रूट में 1 माइनस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा। और क्यों लिख सकते हैं ये मैं आपको इस पोर्शन पे समझा चुका हूं, ठीक है। क्योंकि a माइनस बी होल स्क्वायर अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, तो a माइनस बी क्या होगा, प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा। अब बच्चा इधर प्लस माइनस भी रहेगा, क्योंकि देखो इधर भी तो प्लस माइनस आया ना। अब हमें बस वैल्यू किसकी चाहिए, 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा की। हमें न्यूमेरिक वैल्यू पता चल जाए तो इजिली हम इस सम को सॉल्व कर सकते हैं। अब ये वैल्यू कहां से मिलेगी, जो हमें गिवन है उसको यूज करके। तो हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड ऑफ द गिवन करेंगे। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करने से क्या होगा कि इधर हो जाएगा हमारे पास cos थीटा प्लस sin थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। ओके, अब अच्छा हमारे पास हो गया cos थीटा प्लस sin थीटा होल स्क्वायर। इधर हम a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे, ठीक है। तो उस आइडेंटिटी लगाएंगे तो यहां पर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा a स्क्वायर की जगह, b स्क्वायर की जगह sin स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी कि 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा। ये 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1। अगेन 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 इधर देखो बच्चा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जो मैं इधर बता चुका हूं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, प्लस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया। अब अगर बच्चा हमें 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, और यही हमें रिक्वायर्ड भी है, देखो cos थीटा माइनस साइन थीटा निकालने के लिए, तो हमें क्या करना होगा, जो ये LHS में प्लस 1 है ना, इसको RHS में शिफ्ट करना होगा। तो हम लिखेंगे 2 cos थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा इज इक्वल टू RHS में ऑलरेडी प्लस 1 है, अब ये LHS वाला प्लस 1 इधर आके माइनस 1 हो जाएगा, फाइन। अब 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1 क्या होगा, 0। तो यानी कि अब 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा हमारा 0 आ गया। अब हम क्या करेंगे, cos थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए इधर में जो वैल्यू हमें फाइंड करनी है उसमें 1 माइनस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा की जगह क्या डाल देंगे, 0 डाल देंगे, क्योंकि 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा हमारा 0 आया है। ओके, अब देखो बच्चा, प्लस माइनस इधर एज इट इज लिखिए, अंडर रूट में 1 माइनस 0 क्या होगा, 1 होगा। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 1। अब अंडर रूट 1 क्या होगा, यानी कि 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। तो फाइनली हमारा cos थीटा माइनस साइन थीटा किसके इक्वल आ गया, प्लस माइनस 1 के इक्वल।
और यही हमें प्रूव करना था। हमारे पास क्वेश्चन है m इज इक्वल टू cos थीटा माइनस sin थीटा एंड n इज इक्वल टू cos थीटा प्लस sin थीटा, देन शो दैट अंडर रूट m अपॉन n प्लस अंडर रूट n अपॉन m इज इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। हमें ये रिजल्ट प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, जो रिजल्ट हमें प्रूव करना है उसका पहले हम LHS पार्ट ले लेंगे। अब LHS पार्ट को हम कुछ इस तरह से लिखेंगे बच्चा, लाइक रूट m अपॉन n है ना, इसको हम रूट m अपॉन रूट n लिख सकते हैं। ये एक लॉ ऑफ रेडिकल होता है जो हम लगा सकते हैं। अगर सिंगल रूट का साइन है और डिवाइड हो रहा है तो हम उसको अलग अलग रूट में लिख सकते हैं, रूट m अपॉन रूट n। सिमिलरली रूट n अपॉन रूट m हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप हम एलसीएम लेंगे रूट n इंटू रूट m का, तो ये हो जाएगा रूट n इंटू रूट m। अब नेक्स्ट स्टेप में बचा क्या होगा, रूट n इंटू रूट m को अगर हम डिनोमिनेटर वाले रूट n से कट करें, डिवाइड करें, तो रूट n कट हो जाएगा, क्या बचेगा रूट m। तो डिनोमिनेटर में जो रूट m है उसको हम रूट m से मल्टीप्लाई करा देंगे। और रूट m इंटू रूट m क्या होता है बच्चा, m होता है। ऐसा क्यों होता है, अगर मान लो हमारे पास रूट 3 इंटू रूट 3 है, ओके, रूट 3 इंटू रूट 3 रूट 9 होता है, और रूट 9 हो तो 3 होता है। अगर रूट में सेम नंबर हो और मल्टीप्लाई हो रहा हो तो हम रूट को हटा के सेम नंबर जो होता है वो लिख देते हैं। ओके, ये आपको माइंड में रखना है। तो इधर m आ गया प्लस, अब देखो बच्चा एलसीएम में जो रूट n इंटू रूट m है उसको रूट m से कट करें, जैसे रूट m और ये रूट m कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा रूट n। तो जो न्यूमरेटर में रूट n है उसको हम रूट n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रूट n इंटू रूट n n हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चा, ध्यान देना, m प्लस n अपॉन जो ये रूट n इंटू रूट m है ना, इसको हम सिंगल रूट में ले सकते हैं। ये भी एक लॉ ऑफ रेडिकल है, लाइक रूट a इंटू रूट b हो तो उसको हम रूट a इंटू b कर सकते हैं। तो इसी तरह से रूट n इंटू रूट m को हम रूट n इंटू m कर सकते हैं, तो रूट nm हो जाएगा। नेक्स्ट हम वैल्यू डालेंगे m और n की इस एक्सप्रेशन में। तो m हमारा क्या है बच्चा, cos थीटा माइनस sin थीटा इन वन ब्रैकेट प्लस, देखो बीच में प्लस का साइन है n से पहले, और n की वैल्यू क्या है cos थीटा प्लस sin थीटा, n cos थीटा प्लस sin थीटा। ओके, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है अंडर रूट n इंटू m। n हमारा क्या है cos थीटा प्लस sin थीटा, तो इधर लिख देंगे cos थीटा प्लस sin थीटा एक ब्रैकेट में, और m कितना है बच्चा हमारे पास cos थीटा माइनस sin थीटा, तो इधर आ जाएगा m की जगह cos थीटा माइनस sin थीटा। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप न्यूमरेटर वाली ब्रैकेट ओपन करेंगे हम, तो ये होगा cos थीटा माइनस sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस sin थीटा। और डिनोमिनेटर में ध्यान दो बच्चा, अंडर रूट में हमारे पास किस फॉर्म में है, a प्लस बी cos थीटा प्लस sin थीटा, a प्लस बी फॉर्म हो गई, और cos थीटा माइनस sin थीटा किस कौन सी फॉर्म हो गई, a माइनस बी। तो अगर a प्लस बी इंटू a माइनस बी की फॉर्म हो ना, तो उसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ये एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी होती है। इधर a की जगह में क्या दिख रहा है cos थीटा, और b की जगह sin थीटा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि sin स्क्वायर थीटा। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब देखो बच्चा, न्यूमरेटर में अगर हम फोकस करें तो माइनस sin थीटा प्लस sin थीटा कट हो गया, क्या बचा, एक cos थीटा और दूसरा cos थीटा। cos थीटा प्लस cos थीटा हमारा क्या हो जाएगा 2 cos थीटा, और हम cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा एज इट इज लिख देंगे, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये हमने लिख दिया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में अंडर रूट में cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा है ना, इसमें हम क्या करेंगे cos स्क्वायर थीटा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कराएंगे। दोनों में किससे मल्टीप्लाई कराया हमने, cos स्क्वायर थीटा से। ऐसा करने से बच्चा जो ये cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा कट जाए तो मल्टीप्लाई बाय 1 होता है, तो एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 1 इज सेम नंबर, तो हम ये कर सकते हैं, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कराने पे फ्रैक्शन इक्विवेलेंट रहती है। ओके, ऐसा क्यों कर रहे हैं ये अभी आपको पता चलेगा थोड़ी देर में, ठीक है, जब हम आगे सॉल्व करेंगे। तो देखो बच्चा, अब 2 cos थीटा तो एज इट इज लिखेंगे, और डिनोमिनेटर में जो अंडर रूट में नंबर है ना, उसमें जो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, दोनों के नीचे cos स्क्वायर थीटा लिख दीजिए। तो कैसे होगा ये cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, और ये cos स्क्वायर थीटा ये वाला, ये अभी एज इट इज कॉपी कर देते हैं अंडर रूट के साइन के अंदर ही। ओके, अभी अंदर रखा है, अभी हमने बाहर नहीं लिया इसको हम अभी बाहर करेंगे cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट लेके नेक्स्ट स्टेप में। अब देखो बच्चा 2 cos थीटा को आप ऐसे ही रहने दो, ओके, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, अंडर रूट के अंदर में ये cos स्क्वायर थीटा और ये cos स्क्वायर थीटा कट जाएगा, तो क्या होगा 1 माइनस, अब sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। अगर हम इसकी स्क्वायरिंग बोथ साइड करें तो हमारे पास tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin
स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा होता है, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम tan स्क्वायर थीटा ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब जो ये बचा अंडर रूट में था ना कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि ये एक स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका हम स्क्वायर रूट लें, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट लें, क्योंकि अंडर रूट के साइन में था, स्क्वायर रूट के साइन में था, हम कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट ले सकते हैं। तो जब इसका अंडर रूट लेंगे तो क्या होगा, cos थीटा हो जाएगा, कि cos स्क्वायर थीटा का अंडर रूट क्या होता है, cos थीटा। जैसे x स्क्वायर का अंडर रूट लो तो x, तो cos स्क्वायर थीटा का अंडर रूट cos थीटा होता है। तो ये रूट के बाहर आ गया cos थीटा। ओके, ये ध्यान रखना ये वाला। और ये cos थीटा इस cos थीटा से कट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या है, 2 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और यही रिजल्ट का RHS था। तो LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। अब आपको पता चला हमने cos स्क्वायर थीटा से क्यों मल्टीप्लाई किया था। ऐसा करने से देखो, ये और ये कट के 1 हो गया, और sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा क्या बन गया, tan स्क्वायर थीटा। और ये इधर से स्क्वायर रूट ऑफ cos स्क्वायर थीटा लेने से cos थीटा आया, और ये cos थीटा से कट गया। तो जो हमें प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की सेकंड चॉइस, यानी कि और पार्ट। इसमें हमें क्या बोला है, प्रूव दैट cos a माइनस sin a प्लस 1 अपॉन cos a प्लस sin a माइनस 1 इज इक्वल टू cosec a प्लस cot a। हमें बचा एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी प्रूव करनी है। तो हम क्या करेंगे, इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के LHS पार्ट को सॉल्व करेंगे और उसको इक्वल टू RHS लाएंगे। अब देखो बच्चा, RHS में हमें क्या रिक्वायरमेंट है, cosec a प्लस cot a, इसमें cosec a और cot a आ रहा है ना, तो हम LHS को भी किसी तरह से cosec a और cot a में कन्वर्ट करेंगे। ये हम कैसे कर सकते हैं, ध्यान से समझना बच्चा। इसके लिए सबसे पहले हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन a से डिवाइड करना होगा। अब साइन a से ही क्यों डिवाइड कर रहे हैं ये मैं आपको बताऊंगा। और बच्चा, किसी भी फ्रैक्शन को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में अगर हम सेम नंबर से डिवाइड देते हैं ना, तो फ्रैक्शन जो है इक्विवेलेंट रहती है, इक्वल रहती है, तो उसमें फ्रैक्शन की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। ये आपको माइंड में रखना है। तो हम ये कर सकते हैं कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को साइन ए से डिवाइड करें। देखो बच्चा, पहले हम क्या लिखेंगे, cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, और डिनोमिनेटर में भी cos a प्लस साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। अब साइन ए से ही क्यों डिवाइड किया ये भी अभी मैं आपको बताऊंगा, क्लियर करूंगा। देखो बच्चा, अब पहले हम न्यूमरेटर में फोकस करते हैं, इसके फ्रैक्शन के न्यूमरेटर पार्ट में। तो न्यूमरेटर पार्ट में अगर हम देखें तो cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए है ना, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लाइक cos a अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, अलग अलग करके लिख लेंगे, क्योंकि ऐसे हम लिख सकते हैं। अगर हम वापस इस फॉर्म में लाना चाहें, cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, तो हमें क्या करना होता है, कॉमन डिनोमिनेटर लेते हैं और न्यूमरेटर को एज इट इज लिख देते हैं। तो ये हमने रिवर्स कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। और इसी तरह से बच्चा, डिनोमिनेटर में भी हम करेंगे, लाइक cos a अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। ओके, अब देखो बच्चा, अब cos a अपॉन साइन ए हमारा क्या होगा, cos a अपॉन साइन ए, ये इक्वल होगा cot a के, क्योंकि cot a हमारा जो होता है ना, वो इक्वल टू cos a अपॉन साइन ए होता है। ये आपको माइंड में रखना है। ओके, और माइनस साइन ए और साइन ए को कट करो, माइनस 1 आ गया। और बचा 1 अपॉन साइन ए को, 1 अपॉन साइन ए ध्यान रखना इज इक्वल टू cosec a होता है। cosec का रेसिप्रोकल होता है साइन, और cosec साइन का होता है। तो 1 अपॉन साइन ए की जगह हम cosec a ले सकते हैं। तो ये आपको माइंड में रखना है। इसी तरह से बच्चा, डिनोमिनेटर में भी cos a अपॉन साइन ए को हम क्या लिख लेंगे, cot a प्लस साइन ए कट जाएगा प्लस 1, और 1 अपॉन साइन ए को हम cosec a लिख लेंगे। ओके, अब देखो बच्चा, साइन ए से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड देने से हमारे cot a और cosec a मिल गया, ठीक है। इसलिए हमने इधर साइन ए से डिवाइड दिया था। बेटा, इस टाइप का एक क्वेश्चन और आ सकता है जिसमें sec a और tan a हो, ठीक है। क्या हो, sec a और tan a। उस केस में ध्यान रखना नीचे cos a से डिवाइड देना, तभी आप उसको sec a और tan a में कन्वर्ट कर पाओ। बिल्कुल सेम वे में करना होगा, बस फर्क ये होगा, डिनोमिनेटर में हम साइन ए की जगह cos a से डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को। ओके, तो ये ध्यान रखना है। अब बच्चा देखो, LHS में हमें क्या चाहिए, cosec a प्लस cot a। तो हम ये करेंगे, cosec a और cot a को एक साथ लिख लेंगे, यानी कि हम लिखेंगे पहले cosec a न्यूमरेटर वाले पार्ट में प्लस cot a माइनस 1 अपॉन डिनोमिनेटर में एज इट इज रहने देना, ठीक है। अगर इसमें बाद में अगर जरूरत होगी तो इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे, इसकी रीअरेंजमेंट करेंगे,
टर्म्स की, लेकिन अगर जरूरत होगी तभी। अभी हम ओनली न्यूमरेटर पे रीअरेंज कर रहे हैं, आगे पीछे कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें कोसेक ए प्लस कोट ए चाहिए। तो बच्चा किसी तरह से भी ये -1 हटाना है और नीचे से डिनोमिनेटर से ये सब टर्म हटानी है। तो ये कैसे करेंगे, इस पे फोकस करना बच्चा। अब बच्चा हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, वो है बच्चा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, कोसेक स्क्वायर ए के। और अगर इसको हम थोड़ा मॉडिफाई कर दे तो हम ये भी लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि कॉट स्क्वायर ए को हमने एलएचएस से आरएचएस में शिफ्ट कर दिया। तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1 के। अब देखो बच्चा, इधर हमारे पास न्यूमरेटर में इधर 1 है ना, हम 1 की जगह कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिखेंगे। ओके, तो लिखते हैं बच्चा इसको हम कोसेक ए प्लस कोट ए माइनस 1 की जगह क्या आ जाएगा, 1 की जगह आ जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। ओके, ये आ जाएगा। और ध्यान रखना डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं करना अभी के लिए, अगर बाद में जरूरत होगी तो इसमें भी हम चेंज करेंगे, लेकिन अभी नहीं करना। ओके, इसको एज इट इज कॉपी कर दिया डिनोमिनेटर। अब ध्यान दो बच्चा, इधर तो हमारे पास कोसेक ए प्लस कोट ए आ रहा है, लेकिन इधर क्या है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए है कि नहीं? यस सर। इधर हम ये वाली आइडेंटिटी लगा सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो क्या होती है, इज इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी होती है, ठीक है। और इधर ए की जगह हमारे पास कोसेक ए है और बी की जगह कोट ए है, तो हम ये आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे इस वाले पार्ट में। तो बच्चा देखो, कोसेक ए प्लस कोट ए एज इट इज लिखेंगे अभी के लिए हम, माइनस, और इस वाले पार्ट में हम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझना बच्चा। ए यानी कि कोसेक ए प्लस कोट ए एक ब्रैकेट में, और दूसरी ब्रैकेट में कोसेक ए माइनस कोट ए, क्योंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करना है। और अपॉन में यानी कि डिनोमिनेटर अभी एज इट इज कॉपी होगा, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब ध्यान दो बच्चा, न्यूमरेटर में कोसेक ए प्लस कोट ए, और इस वाली टर्म में हमें कोसेक ए प्लस कोट ए कॉमन दिख रहा है। देखो, कोसेक ए प्लस कोट ए इधर भी है और इसमें भी कोसेक ए प्लस कोट ए है, तो हम ये पहले कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, कोसेक ए प्लस कोट ए कॉमन आ जाएगा। ये हमें एक्चुअली प्रूव भी करना है, कोसेक ए प्लस कोट ए। और अब ब्रैकेट में क्या रहेगा, ध्यान से समझना बच्चा, इधर तो रह जाएगा 1 कि कोसेक ए प्लस कोट ए, ये पूरा ही बाहर आ गया। देखो जो मैंने ब्रैकेट में रखी है टर्म, तो जब पूरी टर्म बाहर आ जाए तो ब्रैकेट में 1 रहता है, क्योंकि इसको हम क्या मानते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1 है। मल्टीप्लाई बाय 1 इज सेम नंबर, तो इधर 1 रह जाता है। मल्टीप्लाई बाय 1 मानते हो, इधर 1 लगा देते हैं, माइनस, अब इधर से भी हमने कोसेक ए प्लस कोट ए कॉमन लिया, तो इधर क्या रह जाएगा, एक और ब्रैकेट लेंगे अंदर, जो पहले वाली ब्रैकेट उसको चाहे स्क्वायर ब्रैकेट बना लो, और इधर लिख दो ब्रैकेट में कोसेक ए माइनस कोट ए, ठीक है। ये ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट जरूर बनाना, और ब्रैकेट अंदर वाली ब्रैकेट भी रखनी होगी जब भी इधर बच्चा माइनस या प्लस आए। अपॉन में ध्यान दो बच्चा, हमारे पास क्या है, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब ध्यान देना बच्चा, इधर मैं सॉल्व कर रहा हूं, देखो एरो डाल के, तो कोसेक ए प्लस कोट ए अभी हम ऐसे ही लिखेंगे, और जो ये अंदर वाली ब्रैकेट है ना, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो ब्रैकेट है उसको ओपन करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोसेक ए, और माइनस माइनस, तब ये इंटरनल ब्रैकेट अंदर वाली ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कोट ए, और ये स्क्वायर ब्रैकेट हमारी अभी क्लोज रहेगी। अपॉन में देखो बच्चा, हमारे पास क्या है, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब बच्चा हमें रखना क्या है, कोसेक ए प्लस कोट ए, हमारा कटना ये वाला पार्ट चाहिए, 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए कटना चाहिए। तो इसमें ध्यान दो बच्चा, 1 1 सही में प्लस 1, और ये माइनस कोसेक ए है, प्लस कोट ए, और इधर भी प्लस कोट ए है। बिल्कुल सेम टर्म्स हैं, लेकिन ऑर्डर अलग है, और साइन भी सेम है टर्म के आगे। तो इसको हम पूरी ब्रैकेट को एज इट इज कट कर सकते हैं, ठीक है। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, अगर मान लो 3 या उससे ज्यादा नंबर, उनको हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं, प्रोवाइडेड उनके आगे के साइन सेम होने चाहिए और टर्म भी सेम होनी चाहिए। जैसे माइनस कोसेक ए था, प्लस कोट ए था, और प्लस 1 था, तो ये और ये कट गए। तो हमारे पास फाइनली क्या बचा, कोसेक ए प्लस कोट ए, और ये किसके इक्वल था बच्चा, आरएचएस के। ये हमें प्रूव करना था, इज इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड।
अब हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें गिवन है sec a प्लस tan a 1 माइनस साइन a इज इक्वल टू, यानी कि हमें sec a प्लस tan a मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन a की वैल्यू निकालनी है। जब भी बच्चा इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिए होते हैं और हमें उसकी वैल्यू निकालनी होती है, हमको प्रूव करना होता है किसी और रेशियो में, तो हमें इसके कुछ स्टेप्स माइंड में रखने होंगे। मोस्टली इन स्टेप से ही क्वेश्चन हमारा हो जाता है। तो बच्चा इनमें सबसे पहला स्टेप होता है, हम देखते हैं कि कुछ कॉमन है ऑल टर्म्स में, नहीं इसमें नहीं है। नेक्स्ट, ट्रिगो की 3 आइडेंटिटी में से, जो मैंने आइडेंटिटी साइड में लिखी हुई बच्चा, इनमें से कोई डायरेक्टली एप्लीकेबल है इसमें? नहीं, इसमें कोई डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं है आइडेंटिटी। नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है बच्चा, जो भी रेशियोज दिए हैं उनको साइन और कॉस में एक्सप्रेस कर लो। अब साइन और कॉस में कैसे एक्सप्रेस होंगे? जैसे सेक ए है, सेक ए को हम 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं और tan a को sin a अपॉन cos a लिख सकते हैं, ये हो गया। और 1 माइनस साइन a एज इट इज अभी कॉपी कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप, डिनोमिनेटर सेम है, कॉमन डिनोमिनेटर लिख दो cos a और न्यूमिनेटर एज इट इज ऐड कर दो। जब भी डिनोमिनेटर सेम हो तो कॉमन डिनोमिनेटर लिख के न्यूमिनेटर एज इट इज ऐड या माइनस जो भी हो हम कर देते हैं, और यहाँ पर हमारे पास 1 माइनस साइन ए आता जाएगा। आप देखो बच्चा, ये न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, इसमें हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, जो कि होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इधर a की जगह 1 है और b की जगह साइन ए है, a स्क्वायर की जगह 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर को हम 1 ही लिख देंगे, और माइनस बी स्क्वायर, बी क्या साइन, तो ये साइन स्क्वायर a हो जाएगा। ओके बच्चा, अपॉन कोस ए। अब हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ गया ना। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए के इक्वल होगा। क्यों? देखो बच्चा, जैसे हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो अगर हम कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू लेना चाहें तो वो क्या होगी? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इस आइडेंटिटी से, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम कोस स्क्वायर थीटा ले सकते हैं, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हम लिख देंगे कोस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब कॉस स्क्वायर ए से कॉस ए कट हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा बच्चा? कॉस ए, और ये ऑप्शन डी से मैच करता है।